ठीक है, अगर आपको नहीं खौफ, देखो वंस यू एंटर इन दिस स्टेज एवरी मोमेंट इज क्रिटिकल, यू हैव नो आइडिया व्हेन इट रिएक्ट टू योर बॉडी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो वो जो आप 18 साल की उम्र में ले रहे हो कि 19 साल में रिएक्ट कर गया तो आप समटाइम्स ऐसा होता है, ठीक है, कि लोग जो है वो 20-20 30-30 साल 40-40 साल लेते हैं, ठीक है, उनको रिएक्ट नहीं करता, ठीक है, तो ये तो रिएक्ट करने की बात है कि, लेकिन हाँ इतनी अर्ली स्टेजेस के ऊपर ना ऑर्गन्स। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ मुहारिब थिंग्स दे डोंट वांट अस टू नो। आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं ये किसी तारुफ का मोहताज नहीं है, ये रोड टू आईआरबीबी प्रो हैं, एशियन चैम्पियनशिप विनर हैं 2022 के, यूएसए के लीजन स्पोर्ट्स फेस्टिवल के गोल्ड मेडलिस्ट हैं, थाईलैंड प्रो शो के गोल्ड मेडलिस्ट हैं। विदाउट फर्दर वेटिंग हम डायरेक्टली इंट्रोड्यूस करते हैं एहसन शेख को। अस्सलाम वालेकुम एहसन, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए। बिल्कुल अल्लाह का एहसान, ठीक ठाक। एहसन, हम इसमें आप लोगों को बेसिकली इनवाइट करने का ना मेन पर्पज़ हमारा जो है ना वो ये है कि हम फ़िटनेस नॉलेज को पाकिस्तान में, तो हमारी चूँकि मेजरली वही ऑडियंस है, उसमें ना हम लोकल करें, आम करें। हम एक तो नेबरिंग कंट्रीज़ हमारी फ़िटनेस में शायद हमसे बहुत आगे हैं, ठीक है? एक तो उसमें हम बहुत लैग कर रहे हैं। इस पे भी इंशाल्लाह गपशप करेंगे, और इसका मेजर हमारा पर्पज़ यही है कि हम नॉलेज को आम करें इतना कि जो हर टीनेजर, हर बच्चा जो इंटरनेशनल स्टार्स को, आर्नल्ड, काई ग्रीन, इस तरह के बंदों को देख के जो अपने आप को फैंटेसाइज़ करता है, उसको तो लोकल हीरोज़ का पता भी चले और हम वो चीज़ें देखें जो एक्चुअल हो। मैं आपसे मिल के जो सीख सकता हूँ, मैं डेफ़िनेटली आपको टीवी पे देख के नहीं सीख सकता। डेफिनेट। तो ये इसका मेन पर्पज़ है। सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे आपकी जर्नी। अ, व्हाट ब्रॉट यू इन फिटनेस? कब से स्टार्ट किया? कितने साल हो गए? और माशाल्लाह द अमेजिंग फिज़ीक दैट यू हैव कॉन्कर्ड माशाल्लाह, इसके लिए क्या एफर्ट रिक्वायर्ड हुई? 2016 आई थिंक सो, मैंने स्टार्ट किया था फिटनेस को ना, और एज अ जर्नल इस तरह कोई खास मोटिवेशन नहीं थी, इस तरह की कोई खास चीज़ नहीं थी। जस्ट आई वाज वेरी लीन एट दैट टाइम। तो उस टाइम बस ये था कि यार चलो जिम शिम ज्वाइन करते हैं और वहाँ पे जाके ज़रा फिटनेस वगैरह की तरफ आना शुरू होता है। बिल्कुल ठीक। यूनिवर्सिटी टाइम चल रहा था उस टाइम ना, और उसके बाद फिर आहिस्ता-आहिस्ता जब मैंने ग्रो करना शुरू किया, तो उन दिनों ना मतलब थोड़ा-थोड़ा ना पाकिस्तान के अंदर ना क्रेज़ था, कॉम्पिटिशन्स का, और वो वाली चीज़ें जो है ना वो थोड़ा-सा ना ग्रो कर रही थी। तो और मैं मतलब जिस जिम में उस टाइम एक्सरसाइज़ वगैरह कर रहा था, तो उसके ओनर वगैरह जो थे वो कॉम्पिटिशन्स वगैरह ना उन दिनों खेल रहे थे। वहाँ से थोड़ा-सा हुआ कि हाँ यार, ये अच्छा, ये क्या सीन है, इसको थोड़ा-सा ना करने की ट्राई करते हैं। तो वो जो खेल रहे थे, मुझे आज भी याद है, मेरा मैं एक ही पाकिस्तान के अंदर मेरे एक ही कोच रहे हैं। ही वाज़ आल्सो अ यंग पर्सन, 33-34 साल की उम्र होगी उनकी अभी। और उस टाइम वो मिस्टर पाकिस्तान जो थे वो क्लेम कर चुके थे, जूनियर कैटेगरी के अंदर उन्होंने अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर खेला हुआ था, और अपने भाइयों को जो है ना वो ट्रेन कर रहे थे। तो मैंने उनसे बात की, मैंने कहा यार मैं भी खेलना है। उन्होंने कहा यार इसमें बड़ा टाइम लग जाता है, बड़े पैसे-पूसे लगते हैं, तो इतना आसान नहीं है ये काम ना, तो तुम्हारा दिल है तो देख लो। मैंने कहा कितने के पैसे लग जाते हैं? मुझे लगा कि कहेगा कोई 20-30 हज़ार रुपए, 40 हज़ार रुपए। तो ये अभी मैं आपको बता रहा हूँ 18-19 की बात। ओके। उस टाइम तक मुझे 2-3 साल हो गए हुए थे जिम करते-करते ना, राइट। और मैं बस देख रहा था कि ये हो क्या रहा है हुँ। इंडस्ट्री के अंदर ना। तो उसने मुझे बोला कि यार कौन-सा कॉम्पिटिशन खेलना है? मैंने कहा यार चल छोटे लेवल से स्टार्ट करवा दें, सिटी-सुटी या लाहौर-लूर से, मैं ज़रा शौक-शौक पूरा कर लूँगा। बिल्कुल सही। तो उन्होंने कहा ठीक है, लाहौर का कॉम्पिटिशन खेलना है, तो पैसे जमा कर लो, कोई 6 या 8 महीने बाद कॉम्पिटिशन है। मैंने कहा कितने के पैसे? मैंने कहा कि यार तकरीबन लाख सवा लाख रुपया लग जाएगा। ज़बरदस्त। ठीक है। तो मैंने कहा ये लाख सवा लाख, ये सब कुछ? वो कहते नहीं, इसके लाख सवा लाख रुपए में तो बस बेस तैयार होगी, डाइट शाइट अलग है इसमें। हाँ, ओके। ठीक है। तो बिल्कुल ठीक है। मैंने कहा अच्छा। तो मुझे उस टाइम इतना तो नहीं पता था, वो आपको अब जितने भी नए लड़के इंडस्ट्री के अंदर आते हैं ना, उनको लगता है कि शायद इसके अंदर बड़ा फेम है और बड़े आपको पैसे-शैसे मिलेंगे, आप पहली-पहली दफ़ा मुकाबले जीतते हो, स्टेज पे जाते हो, वहाँ पे आप खुश होता है, आप सोच रहे होते हो कि आपने पता नहीं दुनिया फ़तह कर ली है कोई।
ठीक है? कोई दुनिया पता नहीं होने वाली मेरे भाई। हुँ, अगर आपको लगता है कि जिस्म के ऊपर हो आप हल्का-सा ऑयल लगा के हाँ, ऑयल-शॉयल लगा के और वो आप स्टेज के ऊपर खड़े होके जाके आप मेडल जीत के आ गए और आप पूरी दुनिया में ढिंढोरा पूछ रहे हो, जी मैं मिस्टर लाहौर हो गया हूँ, मैं मिस्टर इस्लामाबाद हो गया हूँ, मैं मिस्टर रावलपिंडी हो गया हूँ। इट्स जस्ट फॉर फन। एग्ज़ैक्टली। पाकिस्तान के अंदर यहाँ तक वो फन ही है। तो वहाँ पे ना अब वो जो स्टार्टिंग एरा था ना, वहाँ पे मैंने ये चीज़ सोची, मैंने कहा अच्छा ठीक है, स्टार्ट किया, कॉम्पिटिशन आया, तैयारी-त्यूरी की। अब मुझे उस टाइम कुछ नहीं पता था, 2018 की बात बता रहा हूँ। उन्होंने जो मुझे कहा, जैसा मुझे कहा, मैंने वैसा किया और कर-करा के मुझे याद है कि मैं कॉम्पिटिशन खेलने गया। उन्होंने मेरे कोच जो था ना उस टाइम मेन फिज़िक का इतना था नहीं, कल्चर नहीं था। क्रेज़ नहीं था। हाँ, लेकिन मैं मेन फिज़िक को थोड़ा पसंद करता था, ओके। ठीक है? तो उन्होंने मुझे कहा कि यार तू ना बॉडी बिल्डिंग भी खेल ले और मेन फिज़िक भी खेल ले। अब उनका एक्सपीरियंस था बॉडी बिल्डिंग के अंदर। और मैंने और हुआ भी यही कि मेन फिज़िक के अंदर जब मैं गया हूँ, मेरी कोई पोज़ीशन ही नहीं आई। हुँ, तो वो बॉडी बिल्डिंग में खेलने गया हूँ, मैं बड़ा थोड़ा डिसहार्ट था क्योंकि मेरी क्लास थोड़ी देर बाद थी। तो ये मिस्टर लाहौर का मुकाबला था। मैं क्लास थी तो उन्होंने मुझे कहा कि यार तुम ना जा बॉडी बिल्डिंग खेल। मैंने कहा यार मेन फिज़िक में नहीं कुछ हुआ, बॉडी बिल्डिंग में मैं क्या करके आऊँगा। वो मैं बॉडी बिल्डिंग में गया ना तो वहाँ पे मेरा ना उन पे मेरी क्लास के अंदर जो मेरा था ना दूसरा नंबर आ गया, द ब्रॉन्ज़ आ गया। द तो मैं बड़ा खुश, मैंने कहा यार मैंने तो ये वो फ़ेसबुक के ऊपर मैंने तस्वीरें लगाई, बड़े लोगों के कमेंट-शमेंट आए। मैं कहा यार मैं तो हीरो बन गया। वो वो वाला क्रेज़ जो था ना, सोशल मीडिया के दौर। उसके बाद हाँ, उस टाइम नहीं था इतना। उसके बाद फिर पता लगा यार ये तो बड़ी कॉमन सी चीज़ है, इसमें कोई इतना फेम-शेम नहीं है, ये तो मतलब लाहौर के अंदर कोई 6-8 तो मिस्टर लाहौर हो रहे हो, एग्ज़ैक्टली ऐसे ही। ठीक है। इसी तरह 8-8 10-10 मिस्टर पाकिस्तान हो रहे होते हैं, तो फिर समझ आया कि नहीं यार ये कोई इतने बड़ी कोई कैटेगरी नहीं है, इतना बड़ा कोई मार्का नहीं है। अच्छा, मैंने फिर ना मतलब इंटरनेशनल ना सर्च करना शुरू कर दिया, पहले लाहौर के मुकाबले के बाद, ठीक है, कि यार इंटरनेशनल क्या होता है, ठीक है। अब मेरे ना को मैं ज़रा देख रहा हूँ कोई वेबसाइट वगैरह बैठ के ना, तो मेरा कोच कहता है कि ये क्या तुम देखते रहते हो? कुछ नहीं बस मैं ज़रा सोच रहा हूँ कि कहीं इंटरनेशनल खेलूँ। उसने मुझे बड़ा डाँटना शुरू कर दिया, उसने कहा कि यार तू पहले अपनी बेस ते बना ला, तेनू कोई जानता नहीं है हले, कोई मतलब कोई आ ना आ जा, कोई कुछ नहीं है तू, ठीक है? तो मिस्टर पाकिस्तान आ रहा है, ठीक है? हाँ, वो खेल ले, एक दफ़ा वो खेलने के बाद एटलीस्ट ये हो जाएगा कि तुझे ना बड़ी स्टेज का ना थोड़ा आइडिया हो जाएगा, फिर करते हैं। मैंने कहा हाँ, मेरा अभी मूड नहीं है कोई, मैं तो जस्ट वैसे ही सर्च-वर्च कर रहा हूँ। 2019 की बात थी, 2019 में मिस्टर पाकिस्तान आया। मिस्टर पाकिस्तान के अंदर मैंने 2 मिस्टर पाकिस्तान खेले थे, यहाँ पे ये 2 फेडरेशनें हैं। एक शेख फरूक की और एक कोयटा के पेशावर के अंदर जो है वो इनके ओवरऑल डिपार्टमेंट स्पोर्ट्स के अंदर करवाई जाती है, ठीक है? जिसको ये मेन मिस्टर पाकिस्तान मानते हैं। ओके। तो यहाँ जब मैं मिस्टर यहाँ का जब मैं खेला हूँ, तो वहाँ पे मैं पहले अपनी क्लास विन की, क्लास विन करने के बाद जो है वो मैं ओवरऑल फाइट फाइट के अंदर मैं 3rd तीसरे नंबर पे आ गया था, ये मेन ओपन फिज़िक में या फिर अच्छा मेन फिज़िक? मेन ओके, फिज़िक में। ओपन ही मैं खेला फिर, ठीक। ओपन जस्ट एक ही दफ़ा खेला था। तो उसके बाद तो 2-3 दिन बाद रेलवे की तरफ से सिलेक्शन थी, ठीक है? और रेलवे की तरफ से मैं गया हूँ तो उन्होंने मुझे गोल्ड कर दिया वहाँ पे। उन्होंने मुझे कहा कि ना हाँ, आप ना रेलवे की तरफ से खेलो। मुझे आइडिया नहीं था कि यहाँ पे क्या डिपार्टमेंट का गंद क्या है और ये किस तरीके से मैनेज करते हैं। सही। वो मुझे वहाँ पर ले गए और वहाँ पे जाके पता लगता है जी वहाँ पे जाके डिस्क्रिमिनेशन ही बहुत ज़्यादा है, ओके, ठीक है? पंजाब के लड़कों को तो बिल्कुल ही साइड पे किया हुआ उन्होंने। अच्छा। हाँ, ठीक है। सिंध का कोई अगर कोई बंदा है जिसके पीछे बहुत जो अच्छा डेटा है, हाँ। हाँ, डिपार्टमेंट का कोई बहुत बड़ा हैंड है, तो वो आपको उसको आगे लेके आते हैं। अदरवाइज़ तो काफ़ी सारे लड़कों को तो वो स्टेज पे भी नहीं चढ़ने देते। अच्छा इसमें इतना डिफ़रेंस होता है कि देखने वाला कहे कि यार किसको जिता दिया या 19-20 पे जो बात कर 19-20 का क्या फ़र्क होता है? बहुत सारा डिफरेंस होता है, बहुत अच्छा, ज़्यादा हाँ, मतलब कोई एक ऐसा जो अपैरेंटली बिल्कुल लेम फिज़ीक वाला हो उसको विन करवा देंगे? यार आपको जो दिखाया जाता है ना वो आखिरी ओवरऑल रिज़ल्ट दिखाया जाता है। ओके, टाइटल फाइट दिखाई जाती है, ठीक है? जो नॉर्मली हमारे पास सोशल मीडिया के ऊपर वीडियोज़ भी आ रही होती हैं, उनके अंदर आपको क्या लगता है कि सिर्फ़ वो फ़िल्टर्ड होके नहीं आ रहा होता, वो सब कुछ इनकी मर्ज़ी से हो रहा होता है, ओके। ठीक है? अब देखिए स्टेज के ऊपर तो वो बंदा आएगा ना, ठीक है? अगर एक बंदा अच्छा तैयार हुआ हुआ है, उन्होंने उनको उसको स्टेज पे नहीं चढ़ने दिया, हुँ, हाँ, वो तो एग्ज़ैक्टली। आपको नज़र ही नहीं आया। हाँ, वो जीतने के 2 तरीके हैं, खुद अच्छा हाँ, कर लो या अगले को पीछे खींच लो। ठीक एग्ज़ैक्टली, है? वो तो आपको नज़र ही नहीं आया, वो आपको नज़र ही नहीं आया, तो वो आपको बिल्कुल सही है, वीडियोज़ वगैरह के अंदर भी नज़र नहीं आएगा। बिल्कुल ठीक। तो ऑब्वियस सी बात है जो स्टेज के ऊपर फिर जो इन्होंने चढ़ाए होते हैं, वो इनके अपने बंदे होते हैं, वो सारा कुछ पहले अब जाके थोड़ा बहुत बेहतर होना ऐसा नहीं है कि इनके मतलब बंदे अच्छे नहीं हैं।
बहुत सारे मेरे अपने पर्सनल फेवरेट बॉडी बिल्डर्स हैं, ठीक है? मैं पसंद करता हूँ उनको, मेहनत की है उन्होंने, ठीक है? अच्छे लोग भी हैं, ऐसा नहीं है कि सारा ही मतलब गंद हुँ। बिठाया हुआ है उन्होंने। हाँ, लेकिन ये है कि ये फेडरेशंस और ये डिपार्टमेंट्स के रोले जो है ना, ये बहुत गंदे हैं यहाँ पे ना। हाँ, मतलब वही जैसे आपने कहा 6-7 तो मिस्टर लाहौर हर हाँ। कोई 6 कम्पेटिटिव बॉडी बिल्डर्स मिस्टर लाहौर हैं। आप किसको बोलोगे यार? एग्ज़ैक्टली। मुझे बताओ कि मेरा नहीं ख़्याल, अगर मैं भी यहाँ पे विन कर लेता हूँ किसी फेडरेशन से, ठीक है? तो वो अच्छी हो जाएगी। नहीं, तो नॉर्मली कौन-सा बंदा आगे कहेगा? वो 4 और मिस्टर पाकिस्तान बैठे होंगे, ऐसा ही है। ठीक है? वो कहेंगे मैं मिस्टर पाकिस्तान, वो कहेगा मैं मिस्टर पाकिस्तान, सही कह ठीक रहे है? हैं। तो इसमें प्लेयर की गलती नहीं है, यहाँ पे नॉर्मली कोई क्राइटेरिया नहीं है, ठीक है? कैटेगरीज़ नहीं। वहाँ पे मुझे समझ आ गई थी, मैंने कहा नहीं यार, यहाँ पे बड़ा काम खराब है, पैसे अच्छे खासे लगते हैं। मुझे याद है उस टाइम मैंने पाकिस्तान जब खेलना था, तो मैंने तकरीबन 8-9 महीने तैयारी की थी, मेन फिज़ीक के लिए। और 9 महीने। हाँ, ये ठीक है, तो आई वाज़ लीन, मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरा स्ट्रक्चर, बॉडी स्ट्रक्चर जो है वो ह्यूज नहीं है बहुत ज़्यादा, ठीक है? मैं इतना मसल मास कैरी नहीं कर सकता, जेनेटिकली नहीं कर सकता। तो उस टाइम मुझे मेरा जो खर्चा आया था 2019 का, जो मिस्टर पाकिस्तान मैंने वहाँ पे खेलने थे 2-3 थे, तो उसके दौरान ही तकरीबन 4 साढ़े 4 लाख रुपया मेरा खर्चा लग गया हुआ था। ठीक है? खाने-पीना, डाइट ज़ाहिर है। वगैरह और ये सारी एग्ज़ैक्ट चीज़ें। तो मैं कहा यार व्हाट द हेल, ये मैं कर क्या रहा हूँ अपने साथ? दिस इज़ नॉट द राइट हुँ, वे। छोड़ो, दफ़ा करो। देन मैं छोड़ दिया था कॉम्पिटिशन्स की तरफ ना आना। ठीक है? मैंने कहा नहीं यार, ये सही नहीं है। 20, 21, 22 3 साल मैं फिर कंटिन्यू करता रहा हूँ। ओके। मतलब कॉम्पिटिशन्स नहीं खेल रहा था, जस्ट जनरल फिटनेस। जनरल फिटनेस। 22 में मुझे फिर याद है, 22 में ना एक ना अपॉर्च्युनिटी आई, मेरे कोच ने, मतलब जो वहाँ पे था ना, उन्होंने खेलना था कॉम्पिटिशन, ठीक है? तो कहते नहीं खेलना? मैंने कहा यार मैं तो मतलब पाकिस्तान पूरा नहीं देखा हुआ, ठीक है? तुसी मुल्कों बाहर जाने की गल कर रहे हो। उन्होंने कहा लेकिन मेरा ट्रैवलिंग का शौक था, मुझे हर बंदे को होता है। ज़ाहिर है। मैंने कहा नहीं यार, यही जगह है, इसी को हाँ, दफ़ा मारो, जीतना एग्ज़ैक्टली। होगा जीत जाएँगे, ठीक है? कम से कम ट्रैवलिंग बाहर तो को होगी। जाएँगे ऐसे ही। तो ट्रैवलिंग भी कोई ख़ास नहीं थी, ठीक है? लेकिन हम जैसे मिडल क्लास लोग जो हैं, उनका उनका तो यहाँ से दुबई का भी वीज़ा लग रहा हो तो वो छलांगे मारते पहले हैं, वो तो कहते हैं गए कि जी वाह जी एयरपोर्ट वाह। मिलते रहे। तो थाईलैंड का वीज़ा था। तो थाईलैंड को थोड़ा सर्च-वर्च किया, दोस्तों ने कहा यार वहाँ पे ना फन बड़ा होता है, पार्टी लाइफ बड़ी है, ठीक है? तो जा तू, मज़ा आएगा। हैंगओवर देखी होगी। हाँ, हाँ। मैंने कहा ठीक है, मैं तैयारी-श्यारी शुरू की, तो करते-कराते अब मुझे याद है कि वो तकरीबन कॉम्पिटिशन आना था अक्टूबर में। मिस्टर यूनिवर्स का था, ओके। कॉम्पिटिशन था वो। अच्छी फेडरेशन थी, और करने के बाद जो है मैं तैयारी-वैयारी करके यहाँ से निकला हूँ। अ, उस टाइम उन दिनों ना बड़ा कुछ अजीब-सा हो रहा था, चीज़ें ना, ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। वो कहते हैं ना, जब अल्लाह ताला ने चाहा होता है ना, तभी आपका लिखा होता है, तभी आप वो अचीव कर पाते हो, एग्ज़ैक्ट अदरवाइज़ देयर इज़ अब कुछ भी नहीं होता। एग्ज़ैक्टली ट्रू। मुझे याद है कि अक्टूबर में मेरा शो था और वीज़े का हम सारे इंतज़ार कर रहे थे। हम लोगों ने कुछ 6 लोगों ने यहाँ से पाकिस्तान से जाना था। अब 6 में से 3 का तो वीज़ा ही नहीं लगा, ओके। ठीक है? ती बाकी रह गए मैं, मेरे कोच जो थे वो और एक और बंदा था। अब हम तीनों के वीज़े जो था ना, वो हम इंतज़ार कर रहे थे, अब तो उन वीज़े वो जो एजेंट था ना, वो डिले कर रहा था बार-बार, बार-बार, बार-बार। खैर मेरा पासपोर्ट जो था वो 4-5 दिन पहले आ गया। मैंने टिकट, मतलब मैं उनके वेट में था कि वो जैसे ही उनका आता है, इकट्ठे करवा हाँ, टिकट बुक करवाएँगे तो चले जाएँगे। आखिरी दिन आ गया, मतलब अगले दिन कॉम्पिटिशन था, ठीक है? आज सुबह-सुबह बैठे हुए हैं और वो कह रहे हैं कि वो एजेंट कॉल करके कह रहा है कि आपका पासपोर्ट अभी अब रिसीव नहीं हुआ, ठीक है? मेरा पासपोर्ट, सिर्फ़ मेरा वीज़ा लगा हुआ था। तो मेरा कोच कहता है देख ले यार, तेरा क्या दिल करता है, हमारा तो नहीं बना है, ठीक है? तेरा अगर दिल करता है तो। अब मैं शाम तक मैं मतलब 3-4 बजे तक यही सोच रहा हूँ कि जाऊँ, ना जाऊँ, जाऊँ, ना जाऊँ। अ, क अच्छा, अम्मी मेरी मुझे बोल रही है कि, "नहीं छोड़ दे, ना जा।" सही। ठीक है। मैंने कहा, फिर अम्मी कहती चल चला जा। क्या दिल है तेरा, तू चला जा। मैंने खैर टिकट-टुकट बुक करवाई, आखिरी दिन पे टिकट थी, महँगी भी मिली। जहाज़ में बैठा हूँ, इंजन फेल हो गया जहाज़ का। सीआईए से जा रहे थे? थाई एयरवेज़। और ड्यूरिंग फ्लाइट मैं यकीन माने, वो फ्लाइट वापस आई है। ओह! 1 घंटे का सफ़र रह गया था थाईलैंड का, ठीक है? सिर्फ़ 1 घंटे का। वो आज भी आप फ्लाइट सर्च करेंगे ना, थाई एयरवेज़ की 2022 की अक्टूबर की वो फ्लाइट थी।
वो 2-3 घंटे सफ़र करने के बाद मैं पहली दफ़ा जहाज़ में बैठा हुआ था। तो मैं तो बड़ा खुश था, मैं कहा यार, और मैं सोच रहा हूँ कि यार कितनी बड़ी नुसरत है। यार ये कि पहली दफ़ा आप जहाज़ में बैठे हो और आपका जहा तो ख़ैर वापस आ गया मैं, मतलब नहीं जा सका। वापस आया, उन्होंने कहा कि यार अगली टिकट में आपको भेज देते हैं, लेकिन कॉम्पिटिशन गुज़र रहा था, फ़ायदा ही कोई नहीं था। फ़ायदा नहीं था। मैंने कहा नहीं यार, फ़ायदा कोई नहीं है, आप मेरी ना, मैंने एजेंट से बात की, तो अपने कोच वगैरह से बात की। उन्होंने कहा यार तेरे टिकट देख ले, अगर तूने रिफंड करवानी है रिफंड करवा ले। मैंने कहा नहीं, अब देखता हूँ, वापस आया हूँ मैं, 2-3 दिन गुज़रे हैं। तो जो वो जो शो ऑर्गेनाइज़र्स थे ना, उन्होंने कहा कि यार अब 6-7 लोगों ने आना था, एक भी नहीं आया। तो फिर उन्होंने बताया कि यार एक बंदा आ रहा था बेचारे, उसके साथ भी ये हो गया, हमारे तो वीज़े नहीं लगे। तो फिर उसने कहा कि यार आपका ये मिस्टर यूनिवर्स था, 2 महीने बाद ना मिस्टर वर्ल्ड की ना वो है, टाइटल है एशियन एशियन चैंपियनशिप। चैंपियन। तो आप अगर आना चाहते हो तो मैं आपको ये कर देता हूँ कि आप लोगों की टीम को ना इन्विटेशन भिजवा देता हूँ। हाँ, वीज़ा तो ठीक है। प्रोसेसिंग में हाँ, ईज़ी हो जाता ईज़ी हो जाएगा। वीज़े तो लगे हुए थे हमारे, सब कुछ ही ओके, था, सही, ठीक सही। है। और मेरी तो टिकट भी हुई हुई थी। वो या तो मैं रिफंड करवा सकता था या फिर आगे करवा हाँ, आगे हुँ, करवा सकता था। तो उन दोनों का तो दिल टूट गया। मेरे कोच वो कहता नहीं, हमने नहीं खेलना, हमने डाइट शाइट खोल दिया। मैंने कहा मैं खेलता हूँ, ठीक है। फिर मैंने 2 महीने और कंटिन्यू किया, 2 महीने, वो 2 महीने मुझे याद है कि वो मैंने फिर जान मारी। उनमें गुस्सा चढ़ गया था मुझे, सही। ठीक है। मैंने कहा नहीं, अब ये करना है, जो भी हुआ ना। पहले मैं फन के लिए कर रहा था। वो 2 महीने जो थे ना, वो फिर मैंने लगाया ज़रा टिका के। टाइम भी अच्छा था, पहले डबल मतलब मेरी वो हो गई, हाँ, साइकिल क्या जाएगा। पहले एक मतलब प्रेप थी और उसके बाद फिर 2 महीने की दोबारा प्रेप हुँ, मारी। हुँ। टफ होता है आपके लिए बहुत ज़्यादा, और लंबा टाइम भी गुज़र गया होगा। वो वहाँ पे फिर ना मैं गया हूँ, पहले मैंने क्लास विन की है, क्लास विन करने के बाद वो क्लास में गोल्ड लाया, ठीक है, उसके बाद ओवरऑल विन कर दिया। ज़बरदस्त, ज़बरदस्त। वो एक मतलब चार्म अच्छा, मतलब कि कॉम्पिटिशन इट वाज़ नॉट दैट हाई, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं ऑनेस्टली बोलूँगा, ठीक है। बहुत हाई नहीं था, वो फ्यू कंट्रीज़ ही थी उसके अंदर। श्रीलंका था, इंडिया था, पाकिस्तान था और 1, 2, 3 और मुल्क होंगे, ठीक है। अच्छे एथलीट थे। तो वो मेरी एशियन चैंपियनशिप की जर्नी वहाँ तक थी। इंडिया को हरा लिया ना, हाँ, हाँ। बस ये बहुत जी, है हमारे लिए, ठीक है। बाकी नहीं क्या तो चाहिए। वहाँ तक जर्नी जो थी ना वो अच्छी चली। उसके बाद फिर मुझे क्रेज़ होना शुरू हो गया। मैंने कहा यार अब ना ये तो चलो ठीक है, यहाँ पे भी कुछ नहीं मिला। मिलता कहाँ पे है भाई, फ़ेम कहाँ पे मिलता है, अच्छा, पैसा उसमें कहाँ। भी आप कह रहे हैं कुछ नहीं मिला? नहीं, नहीं, ओके, ठीक है। वो आपको इंटरव्यू मिल जाते हैं। थोड़ी पीआर से वगैरह कुछ मिल जाती है, थोड़े इधर-उधर से हुँ, लोग हुँ, हुँ। आपको मतलब मुझे याद है कि बता दें कि रहने दें? बताएँ, बताएँ, ओपनली बताएँ। उन दिनों के जो आपके गवर्नर ऑफ ये जो है, जिनका ये आपका गवर्नर हाउस में दाढ़ी वाले हैं वो, उन्होंने हमें बुलाया, ठीक है। 6-7 लड़कों को जो पाकिस्तान से जीत के आए हुए थे, वहाँ पे गए हैं, ठीक है। उन्होंने पूछा जी हाँ जी, आप बताएँ। मैंने उनको बोला, मैंने कहा यार, कहते आपको कुछ इनाम-शिनाम मिला? मैंने कहा सर इनाम-विनाम तो नहीं मिला, ठीक है। तो कहते अच्छा चलें, क्या नाम लेते हैं, आपने मुल्क का नाम रोशन किया है, यही बड़ी बात है। तो मैंने फिर उनकी शक्ल देखी, मैंने कहा यार आप क्या नाम लेते हैं? तो कहते अब आगे का गोल है। मैंने कहा सर आगे तो है हमारा गोल, हम आगे जाना चाहते हैं। तो कहते चलें आया, आप तस्वीरें-तस्वीरें तो उतरवाएँ ना हमारे साथ। उन्होंने तस्वीरें-तस्वीरें उतरवाई हैं, तस्वीरें उतरवा के वहाँ वो गए तो वो गए, उसके बाद कहाँ पूछना। वो तस्वीरें आज भी पड़ी हुई हैं मेरे पास, ठीक है। वो तो शेयर कर दीजिएगा, हम दिखा देंगे कि सियासी झूठी तो सख्ती मैं किसी सियासी शख्सियत को ना टारगेट करना नहीं चाहता, ठीक है। क्यों? क्योंकि इनके अपने मसले मसाइल ही बड़े ज़्यादा हैं। हम अपने स्पोर्ट्समैन बड़ा ना अजीब किस्म का बंदा होता है। हाँ, उसको पाकिस्तान में तरक स्पोर्ट्स सिर्फ क्रिकेट ही है, जिसको स्पॉन्सर्स भी मिल जाते हैं, इसका गुड सीन है, हुँ, बाकी तो अभी सारे स्ट्रगलिंग स्पोर्ट्स हैं। यार देखो ना, वो गलत है ना एक तरीके से, बिल्कुल ठीक है। गलत है, ऐसे ही क्रिकेटर्स को जिम अपैरल्स बिठा पहना के जो है उनका शूट हो रहा होता है। ऐसे ही है। जो बेचारे जिम वाले हैं, ठीक है, उनको वो आपका, और ये यहाँ पे होता है पाकिस्तान में। ठीक है, आप पूरी दुनिया में देख लो, जिम शार्क्स के एथलीट हैं। कभी आपने देखा किसी बेसबॉल एथलीट को उन्होंने कभी भी नहीं, जिम शार्क की अपैरल बनाई हो? नहीं कभी नहीं। यंग एले को देख लो, कभी आपने देखा उनको? सही ठीक है, कह रहे हैं, इंडिया के आप ले लो, आप ज़्यादा दूर भी ना जाओ, इंडिया चले जाओ। इंडिया में भी कौन से क्रिकेटर्स या हॉकी प्लेयर को उन्होंने पहनाया हुँ, होता सही कह रहे हैं। है। मैं ये नहीं कह रहा कि उनको नहीं मिलना चाहिए, ठीक है। हाँ, वो बराबर तक़सीम हो गया, चलो हाँ, बराबर नहीं, थोड़ा-सा हर ज जगह तक़सीम बाकी ये है कि जहाँ जिसका जितना लगा हुआ है, वो लगा हुआ है। फिर आखिरी एंड करते हैं, थोड़ी-सी जर्नी लंबी हो गई है बात। वो खेलने के बाद ना मुझे फिर किसी ने बताया कि यार व्हाट इज़ योर गोल? मैंने कहा यार ओलंपिया ही तो है। कहता ओलंपिया भाई किधर? कौन ओलंपिया? ओलंपिया जाना इतना आसान है? ओके, तो मैंने कहा नहीं, तरीका तो होगा कोई। तो कहता हाँ, तरीका है।
ठीक है। मैंने कहा क्या तरीका है बताओ? मैंने कहा कि यार पहले आपको ना रीजनल खेलना पड़ेगा, रीजनल खेलने के बाद फिर आप प्रो क्वालिफायर खेलोगे, प्रो क्वालिफायर में प्रो कार्ड जीतोगे, प्रो कार्ड जीतने के बाद फिर आप प्रो शो खेलोगे, प्रो शो जीतोगे, ओके। जीतने के बाद फिर आप ओलंपिया क्वालिफाई करोगे। मैंने कहा, यार ये तो 4-5 स्टेप्स हैं हुँ, लंबे लंबे। मैंने कहा, अच्छा। तो उसने उस टाइम मुझे थोड़ा सा डिफिकल्ट लगा ये क्या 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 सीन है। ये मैंने कहा करते हैं ट्राई, इंशाल्लाह। करते हैं। 2023 में मैं फिर ना पहला मेरा प्रो क्वालिफायर मैंने खेला जर्मनी के अंदर। इट वाज डेनिस जेम्स क्लासिक और नॉट डिसअपॉइंटेड, लेकिन और मुझे पता था कि वहाँ पे स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट आएंगे। पहला आईएफबीबी शो था मेरा, तो नहीं हो सका। मतलब ओके। आई वाज अब मेरे ख्याल से मेरी अपनी क्लास में भी कोई छठी सातवीं पोजीशन थी। अच्छा, आपको वो टॉप 3 में आना पड़ता है या विन करना पड़ता विन करना पड़ता, है? ओके, नॉट क्लास विन करनी पड़ती है, ओवरऑल विन करना पड़ता है। फॉर ओके, एग्जांपल 5-7 की क्लास है, ठीक है। ठीक है, फिर 5-8 की क्लास है, 5-9 की क्लास है, 6 फुट की क्लास है। 4 क्लासेस हो गई। चारों क्लासेस जो हैं उनमें से एक-एक विनर निकलेगा। उन विनर की फिर आपस में फाइट होगी, ओके, ठीक है? उनमें से फिर एक निकलेगा, वो प्रो कार्ड होल्डर होता है। ठीक जैसे यहाँ पे पाकिस्तान में आपका टाइटल विनर होता है ना, उसी है। तरह वहाँ पे प्रो कार्ड विनर होता बिल्कुल ठीक है। है। तो मेरा क्लास भी नहीं विन कर सका था आपने। तो लेकिन मैंने कहा नहीं यार ये अभी फर्स्ट फर्स्ट है, ठीक है? नाउ दिस इज़ रियल। तब पता लगा बॉडी बिल्डिंग तो भाई ये है। राइट, ये जो हम करते आ रहे हैं ये तो कुछ है ही नहीं, ये तो सिर्फ जो ड्रामेबाज़ी है, ये देसी तो उस्तादों का हाँ, ये नहीं प्यार हो होता सकता ब्रो। फिर देन आई चेंज, मतलब देन मुझे ना मैंने अपना ना मतलब कोच जो था ना अ, वो चेंज किया। मैं आई वाज़ जर्मनी में जब मैं था ना तब मेरी मुलाकात हुई थी डेनिस जेम्स से। तो वहाँ पे ना एक और एथलीट था, ही वाज़ वेरी गुड। बेसिकली वो था कतर से, आई थिंक सो, कतर या कोई पता नहीं, आई डोंट नो उसकी नेशनैलिटी किधर की, बट ही लिव्स इन जर्मनी। तो उससे मेरी बात हुई, मैंने कहा यार मैं इस तरह से ना मैं फीडबैक लेना चाह रहा हूँ, मुझे बता। मैं वहाँ पे था 7वीं पोज़ीशन, व्हाट शुड आई इम्प्रूव ना? तो उसने कहा ब्रो यू नीड टू गेट बिग फर्स्ट ऑफ ऑल, यू नीड टू गेट बिग, और उसके बाद यू नीड इन अ एक्सट्रीम कंडीशन। फिर मैंने उसे बताया, उसने मुझे कहा कि अच्छा क्या यूज़ करते हो ना तुम चीज़ें वगैरह? मैंने उसको बताया, उसने कहा ब्रो दिस इज़ अ थिंग, ठीक है? ओके, What you are using right now, it's you are very far away from that. If you want to compete in IFBB, तो आपको फिर बहुत सारी ऐसी चीज़ें करनी पड़ेंगी जो आप नहीं सोच सकते। ओके, या तो देन मैंने उसने मुझे कहा कि यार तुमने खेलना है? मैंने कहा हाँ। कहता यार मेरी इतनी फ़ीस है, मैं इतने पैसे लेता हूँ। कितने पैसे लेता हूँ? कहता यार मैं 300 यूरो चार्ज करता हूँ पर मंथ। ठीक है। तो मैं हफ्ता उससे रब्ता ही नहीं किया, मेरे पास अफोर्ड भाई 300 यूरो मेरे तो बस की बात। 1.5 लाख रुपए देना। उसके हफ्ते बाद मैसेज आया, यार मेरी अफोर्डेबिलिटी नहीं है इतनी, ठीक है? मैं नॉर्मली अपने सारे क्लाइंट के खर्चे निकाल के भी, ठीक है, अपनी सैलरी से भी कुछ पैसे निकालूँ ना तो सिर्फ़ और सिर्फ़ तुम्हारी फ़ीस बनेगी, हुँ, ठीक है? तो मतलब वो मुश्किल है मेरे लिए, मैं नहीं कर सकता, ठीक है? तो उसने कहा यू वांना कम्पीट? मैंने कहा यस आई वांट टू कम्पीट। कहता ओके, गेट रेडी फॉर इट। ओके, ज़बरदस्त, तो मैंने कहा फीस? कहता फक फीस, गुड, ठीक है। तो अ, कहता यू हैव पैशन, आई हैव सीन यू ऑन अ स्टेज, ठीक है, यू आर क्रेजी पर्सन हु इज ट्रैवलिंग फ्रॉम पाकिस्तान टू डायरेक्टली टू जर्मनी जस्ट टू पार्टिसिपेट इन अ शो, जहाँ पे उसको पता भी नहीं है कि वो प्रो कार्ड विन करेगा भी कि नहीं करेगा, ठीक है। वो तकरीबन मुझे पता उस टाइम याद है कि एयरबीएनबी और ये जो टिकट और ये वीज़ा लगा लगा के खाली इसका खर्चा 8 लाख रुपए आ गया था, ठीक है। तो वो मेरे लिए एक अमाउंट थी यार, बड़ी अमाउंट थी। और जब उसको मैंने बताया ये चीज़ें, उसने कहा यार तू क्रेज़ी बंदा है, पागल है, खा-दिमाग बंदा है। उसने कहा खेलना है? मैंने कहा हाँ, मैंने खेलना है। मैंने कहा ठीक है, मतलब लेट्स गेट रेडी फॉर द ना नेक्स्ट शो, व्हाट हैपन हैपन। वो जो 2022 का एरा स्टार्ट हुआ ना, आई हैव लर्न्ड सो मेनी थिंग्स। मुझे नहीं पता था कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो क्या-क्या चीज़ें कैसे यूज़ करवाई जा रही होती हैं। हम बड़े पीछे हैं। ओके, वी आर वेरी फार, सीखेंगे आपसे। यस वी आर वेरी फार अवे फ्रॉम देम ना, मतलब जर्मन अमेरिकन्स एंड मतलब जितने भी आप ये देखते हो ना इनकी टेक्नोलॉजीज और चीजें वही हैं, हुँ, चीजें वही हैं, बट दे आर टू मच एडवांस,
कौन सी चीज़ कैसे कहाँ यूज़ करनी है, कब यूज़ करनी है, कितनी यूज़ करनी है और इसमें ट्रेमेंडस। सॉरी एक फ़ॉलो-अप क्वेश्चन है, आपको लगता है यहाँ पे जो हमें चीज़ें मिलती हैं आर दोज़ ओके? मतलब कोई जिस तरह आप वी वर हैविंग अ पॉडकास्ट विद अ, हुँ। अब्दुल्ला और उन्होंने एक एक्सपीरियंस शेयर किया कि दे हैव सीन पीपल यूजिंग ऑलिव ऑयल इंस्टेड ऑफ जो भी ऑयल बेस्ड कंपाउंड्स हैं उसकी जगह दे फिल ऑलिव ऑयल विद सिरिंजेस एंड दे इंजेक्ट पीपल, तो ये इशू है यहाँ पे? यार देखो, अब मुझे नहीं पता कि उस्ताद कौन है, वो कोच कौन है, ठीक है, जो वो चीज़ें करवा रहा है ना? मैं पाकिस्तान में ना आज भी बहुत सारी जगह पर, बहुत सारी जिम्स के अंदर जो है ना, वो अनलेबल्ड चीज़ें बेच रहे होते हैं लोग, हुँ, हुँ। ठीक है? अनलेबल्ड से मुराद ये है कि देखो, मैं फिर ये बात बोलूँगा कि आप पहले खुद से थोड़ी स्टडी कर लो इन चीज़ों के ऊपर ना, बिल्कुल ठीक। ठीक है? कि कहाँ क्या वो चीज़ है, किस तरीके से इस्तेमाल करनी है, कहाँ से मिल रही है। गियर्स अगर आप बात करते हो ना, तो इट इज़ नॉट अवेलेबल लीगली एनीवेयर इन वर्ल्ड। ठीक ओके, है? हाँ, कहीं पे भी नहीं मिलता। थाईलैंड में मिलता है। ओके। हाँ, थाईलैंड में आपको दुकान पे आया हो, आप जाओगे, आप उनको कहोगे कैश दे दे प्रॉपर्टी हाँ, में। सब चीज़ वहाँ पे थाईलैंड में मिलती है। ठीक है? या ब और वेरी गुड क्वालिटी मतलब अच्छा ज़बरदस्त। क्वालिटी भी बड़ी अच्छी है। ठीक है? तो लेकिन यहाँ बाकी ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है ना, मतलब वो आपको थोड़ा-सा ना डीलर्स के थ्रू ही ये चीज़ें करनी पड़ती हैं। ठीक है? अंडर द मार्केट है, ब्लैक मार्केट है, क्या बिक रहा है, क्या क कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है, किसी को नहीं पता। हुँ, ठीक है? सिर्फ़ ये है कि ब्लाइंड ट्रस्ट करके कुछ पुराने लोग जो बैठे हुए हैं मार्केट के अंदर, आप उनसे वो कर लेते हो। और उनके साथ भी ये होता है कि हाँ, एक बंदे को अगर ये चीज़ पता है, मुझे अगर ये चीज़ें पता है, ठीक है? और मैं काफ़ी देर से वो चीज़ अगर परचेज़ कर रहा हूँ, तो वो बंदा सोचेगा कि यार इसको ये 2 नंबर चीज़ बेचनी नहीं है। हाँ, इसको पता लग ओके, जाएगा, ओके, ओके, सही। ठीक है? बॉडी रिस्पॉन्ड करती है ना, बिल्कुल। ठीक है? वो आप अगर कितनी देर और आपको उसकी स्मेल से और वो चीज़ें इस्तेमाल करके ना काफ़ी देर में वो ऐसे खुद ब खुद पता लगना शुरू हो जाता है कि क्या रियल है, क्या फेक है। अब नए लड़कों को नहीं पता। है। नए लड़कों को नहीं पता। अब वो आपको जो भी वो तो फिर यही कहेंगे ना, ठीक है, जो आपको अब ऐसे अब फिर कहते हैं कि रिज़ल्ट कैसे आ रहे हैं? अगर वो ये चीज़ें कर रहे हैं, रिज़ल्ट तो यार देखो आप कल मतलब एक बंदा है, वो नॉर्मल थोड़ा खा-पी भी रहा है, ठीक है? खाए-पिएगा भी, उसकी डाइट थोड़ी अच्छी है और जिम में भी वर्कआउट भी अच्छा लग रहा है, मेंटली भी आपको ना ये चीज़ बड़ी है। मैं आपको जिम में ले जाता हूँ, जिम में लेके जाके मैं आपको फेक गियर दे देता हूँ या कुछ ऐसी चीज़ दे देता हूँ, जिसका कोई फ़ायदा ही नहीं है। ना कोई नुकसान हो रहा है, ना कोई फ़ायदा हो रहा है। आप प्लेसिबो से ही बेहतर हाँ, होने तो लगते हैं। आपके दिमाग में तो होगा ना कि ओह! मैं वो चीज़ यूज़ कर रहा हूँ। एग्ज़ैक्टली। ठीक है, तो वो माइनर से तो फ़र्क पड़ेगा। बट रॉइड्स आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम इट। मैम, रॉइड्स आपको ऐसे इंस्टेंट रिज़ल्ट देते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। ओके। ठीक है, लग गया। अच्छा, इसमें बस एक डिस्क्लेमर क्वेश्चन है। इसका ये थैंक यू सो मच बीइंग फॉर हुँ, दिस हुँ। मच ट्रांसपेरेंट। व्यूअर्स के लिए, आर यू अ स्टफ यूज़र? आई नेवर क्लेम आई एम नटी। परफेक्ट, परफेक्ट, आई ओके। नेवर ये उसकी रीज़न ये है कि पाकिस्तान के 10 ब्रो आपको हर दूसरे पेज के ऊपर, हाँ, ठीक है, ब्रॉड शोल्डर वाला बंदा अपने नेट आप को नटी क्लेम कर रहा होगा, ठीक है, दैट ही इज़ अ नटी पर्सन, हाँ, ठीक है? ऐसा पॉसिबल नहीं है ब्रो। नॉर्मली मैं आपको थोड़ी-सी निशानियाँ बता देता हूँ अ नटी आप कैसे आप जितना मर्ज़ी एक्सट्रीम ट्रेन कर लो, नेवर डेवलप योर डेल्ट्स ना नहीं बनते। नहीं बनेंगे ना, ठीक है? कभी आपने देखा है रॉइड्स वालों के डेल्ट्स देखे हैं? हाँ, क्वाइट डिफरेंट, बड़ा विज़िबल डिफरेंस फ़ील होता है, एग्ज़ैक्टली। डेल्ट देखे हैं ना? ठीक है? तो ये तो छोटी-सी निशानी बताई है और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके थ्रू आपको ये बात पता चल सकती है। देन आपको एक्सट्रीम कंडीशन के अंदर आने के लिए आपकी बॉडी हार्डली बहुत भी आप कैलोरी डेफिसिट में भी चले जाते हो, ठीक है? अब आप कहते हो कि मैं पूरे दिन में कोई आपकी मेंटेनेंस कैलोरी 2000 है और आप खा रहे हो 1200 1200-1300 कैलोरीज़ खा रहे हो। फैट है ही नहीं कैलोरीज़ के अंदर, सिर्फ प्रोटीन है, ओके। ठीक है? मैं नहीं मानता तब भी आप जाके 7-8% से नीचे आ सकते हो। हुँ, बड़ा लोवेंट बॉडी फैट है मेरे ख़्याल से। आप कहते हैं 10-12% से भी शायद आप नीचे ठीक है? नेचुरली। नहीं आ सकते 7-8 मतलब नहीं आ सकते ना, ठीक है? हाउ दे इट पॉसिबल ठीक है, दे हैव श्रेडेड बॉडी। हाँ, ट्रू। मैं कहता हूँ कि मेरे सामने करके दिखा दो मुझे, मैं मान जाऊँगा कि आप सिर्फ़ ये कैलोरीज़ और नेचुरल डाइट के हाँ, थ्रू जो है वो
इतनी वर्कआउट बहुत अच्छा है मेरा। तो सर वर्कआउट इतना भी आप कर लो, आप दिन में आप, मैं कहता हूँ आप आधा घंटा ट्रेडमिल चला लो दिन में और 2 दफा वर्कआउट करो, ठीक है, तब भी नहीं आप कर सही सकते। कह रहे हैं, आई एग्री, आई ठीक टोटली। है, हाँ, ही इफ ही इज कंसिस्टेंट, उसको हो गया है कोई 7-8 साल जिम करते हुए, तो समझ आती है, ठीक है, कि उसकी बॉडी एक ऐसी एनाबॉलिक स्टेट में ऑटोमेटिकली फॉल करना शुरू हो गई है, जहां पर वो अपनी बॉडी को एक एक्सट्रीम लेवल तक पुश कर सकता है। लेकिन स्टार्टिंग में 1-2 साल तुम्हें हुए हैं और तुम कह रहे हो कि मेरा बॉडी फैट परसेंटेज जो है वो बिलो 5% या बिलो 6% आ गया है विद नेचुरल, मैंने हाउ इट पॉसिबल? हमारा तो उसके साथ नहीं आता इतनी जल्दी, ठीक है, वो ये डिटॉक्स वाटर पीते हैं ना असल में। तो खैर इट्स अनदर नहीं, टॉपिक। ये बेसिकली बड़ा हमारा समझे कि एक तरह का पेन पॉइंट है। हमने प्लान ये किया था कि हम आपको फँसाएँगे इस सवाल में, लेकिन बड़ा मज़ा आया कि आपने बड़ा ओपनली कहा है कि यू आर टू ट्रांसपेरेंट विद इट, व्हिच इज़ लाइक अमेजिंग फॉर अस एंड फॉर द व्यूअर्स एज़ वेल। इसमें अब बहुत ज़्यादा सवाल हैं इस टाइम, जो आपने अभी जर्नी अपनी बताई है ना इसके मुताबिक। एक तो आप इस पे लाइक आप कॉन्फिडेंट हैं कि अगर आपको अच्छा डीलर मिल जाता है, तो पाकिस्तान में भी आपको गुड क्वालिटी स्टफ मिल जाता है, ओके। अब आपने कहा कि हम बहुत पीछे हैं और गोरे हमसे बहुत आगे हैं। इसको अगर आप थोड़ा-सा एक्सप्लेन इस पॉइंट ऑफ व्यू से करें कि हम डोज़ेज ट्विकिंग में पीछे हैं, या हमें यही नहीं पता कि स्टफ कौन-सा यूज़ करना है? अंडरस्टैंडिंग द जेनेटिक्स, टू ओके, अंडरस्टैंड द जेनेटिक्स। ओके, शॉर्ट सा प्रोसेस बता दें, लाइक अगर आप और कोई और आप और मैं, हम दोनों एक ही उस्ताद के पास, कोच के पास जाते हैं, तो हमारे साइकिल, लेट्स से हम सेम बॉडी वेट पे हैं और हमारा सेम गोल है, ठीक है? तो क्या हमारा साइकिल भी सेम होगा? हम बड़ा कंफ्यूज रहते हैं इस चीज़ को लेके, थोड़ी-सी चीज़ समझिएगा इस चीज़ को। जेनेटिक्स क्या होता है? आपकी इनब्रेड प्रॉपर्टीज़ हैं जो आपको अल्लाह की तरफ से मिल गई हैं। सिर्फ़ मसल्स के लिए होता है? नहीं, देन हाइट, कलर, बॉडी फैट, हाँ, बॉडी शेप, यस। सब कुछ है। ऑर्गन्स भी आते हैं मतलब? ऑर्गन्स, हाँ, ट्रू, 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 ठीक है। ज़बरदस्त। तो देखो एक बंदे का मेरा ऑर्गन्स है, हाँ, ठीक है? मेरे ऑर्गन्स को फॉर एग्ज़ाम्पल फॉर इंस्टेंट, ठीक है? टेस्ट ले लेते हैं, ठीक है? इफ अ पर्सन इज़ यूजिंग टेस्ट, ठीक है? एक बंदा टेस्ट यूज़ कर रहा है, हो सकता है उसको 100 मिलीग्राम जो है इनफ हो उसके लिए, ओके, ठीक है? उसका ऑर्गन्स उसको झेल रहा है, ठीक है? वो उससे ज़्यादा लेगा तो क्या होगा, उसके जेनेटिक्स उसको कंज़्यूम नहीं करने देंगे, उसको फ़िल्टर आउट कर देंगे। खराब करना शुरू कर देंगे। एक बंदा है, ठीक है? वो 700-800 पे भी चला जाता है, उसके लिवर पे, उसकी किडनीज़ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हुँ, इट्स अबाउट जेनेटिक्स, ओके, ठीक है? तो आपको ये चीज़ अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी कि हर बंदे का जेनेटिक्स एक जैसे नहीं है। बॉडी बिल्डिंग इज़ गेम ऑफ जेनेटिक, ओके? ये अंडरस्टैंड कर लें पहले, बिल्कुल ठीक है। ठीक है? और मसल्स की जेनेटिक्स की बात नहीं कर रहा हूँ। अंदर का भी तो जेनेटिक्स है ना, ऑर्गन्स भी तो है ना भाई आपके। हाउ वेल योर बॉडी रिस्पॉन्ड्स हाँ, टू द स्टफ ठीक दैट है, यू आपका आपके बॉडी ऑर्गन्स मेरी बॉडी ऑर्गन से डिफरेंट हो सकते हैं जेनेटिकली। हो सकता है आपको वो चीज़ सूट कर रही है थोड़ी मिकदार के अंदर और वो आपको ज़्यादा रिज़ल्ट दे रही है। हुँ, मुझे वो चीज़ जो है वो ज़्यादा मिकदार में यूज़ करनी पड़ेगी, ठीक है? क्योंकि मेरे ऑर्गन्स वो झेल सकते हैं, ठीक है? राइट, अगर मेरे ऑर्गन्स वो नहीं झेल पा रहे, तो इट मीन्स मैं जेनेटिकली उसको अफोर्ड नहीं कर सकता। ठीक है? फिर आप एक लिमिट ही तक के रहोगे। अब वो इस वजह से आगे हैं, दे अंडरस्टैंड कि किस टाइम कितनी क्या चीज़ लेनी है। यहाँ पर मसला ये होता है, यहाँ पर एक पहली वही वाली चीज़ अनलिमिटेड वाली चीज़ कि बताया नहीं जा रहा कि क्या चीज़ क्या किसको दी जा रही है। दूसरे नंबर पे आप चले जाओ, आप पेशावर चले जाओ, कोयटा चले जाओ, जितने उस्ताद हैं, ठीक है? मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, अब थोड़े पढ़े-लिखे लोग आने लग गए हैं, ठीक है? जिसमें मुझे बड़ा पसंद है, मतलब 1-2 लोग हैं, जैसे वो अख्तर बिलाल है, ठीक है? ही इज़ वेरी गुड पर्सन, उसको नॉलेज है, वो उसको ना बोलने का पता लग गया हुआ है कि उसको पता है कि क्या चीज़ क्या सही नहीं है। सोशल मीडिया तो हाँ, पर्सनैलिटी बन गया। ठीक है? तो कुछ अच्छे लोग भी हैं, ठीक है? लेकिन पुराने मतलब कि जो उस्ताद है ना, ठीक है? ये आज भी उन्हीं चीज़ों पे लगे हुए हैं, हुँ, उनको नहीं पता, ठीक है? तो वो फिर आपको अगर चीज़ 1 नंबर मिल भी जाती है मेरे भाई, हाँ, ठीक है? बॉडी अडैप्टेबिलिटी वो एक नंबर चीज़ आपको मिल भी गई, सही है। वो आप बॉडी के अंदर डाल भी रहे हो, कितनी डालनी है और कब डालनी है, कैसे डालनी है, ये भी नहीं पता। इसको थोड़ा-सा एक्सप्लेन करें। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने ऑर्गन्स, जेनेटिक्स, इन चीज़ों को डिस्कस किया। कैसे हम इस डिसीजन पे पहुँचेंगे कि व्हाट इज़ बेस्ट फॉर यू एंड व्हाट इज़ बेस्ट फॉर मी? एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट और बॉडी द बताती है आपकी। ओके, बेस्ड ऑन रिजल्ट्स हम ब्लड वर्क करवाते रहेंगे? हाँ, ठीक ओके, है।
आपको देखो मैं एक चीज़ बड़ी कॉमन सी है, अगर आपको लगता है ना कि रॉइड्स आर द थिंग्स जिसके बारे में बड़ी रिसर्च है और बड़ा वो कुछ है, ठीक है? रॉइड्स आर इल्लीगल ब्रो, अंडर द मार्केट बिकती है ये चीज़, ठीक है? Isn't it proven कि internationally bodybuilding is a sport of roids? Like it's यार देखो मतलब कि कौन क्या कितनी चीज़ इस्तेमाल कर रहा है वो कोई भी नहीं आपको बताएगा, okay. ठीक है? मैं भी नहीं बताऊँगा, ठीक है? तो इट्स आवर System. पर्सनल चॉइसेस, ठीक है? ये हमारी अपनी पर्सनल चॉइसेस होती हैं, लेकिन बात ये है कि देखो, इसको मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ आपको? एक शॉर्ट सा प्रोसेस बता दें कि मैं भी इस जर्नी में आना चाहता हूँ, knowing the pros, knowing the cons. हुँ। ठीक है? Knowing that this is illegal or स्टार्ट विद द वेरी मिनिमल, वेरी बेसिक डोसेज, okay, वेरी बेसिक, okay, ठीक है? 200, 300 टेस्ट और प्रीमो 100, 200 और दैट्स इट, okay. सिंपल, For ठीक है? 8-10 weeks. या for yes 8 to 10 weeks, ठीक है? ठीक है, or you can add some kind of a oral anavar or something like that, बिल्कुल ठीक ठीक है। है? ये आपका बेसिक स्टार्ट हो सकता है, यहाँ से आप स्टार्ट ले सकते हो, ठीक है? देन आप एक्सट्रीम पे जा सकते हो, ठीक है? कि आप मतलब कि लेकिन मसला ये है कि आजकल जो है ना बड़ा क्विक शॉर्टकट्स हो रहे होते हैं, बड़े लोग जो है ना वो बड़ा क्विकली रिजल्ट मांग रहे होते हैं, लोगों को लगता है कि शायद ये महीने उसके Yeah, you if you are taking gears, if you are taking things like that, even after that, if your diet sucks, you will never. yeah, Have. true, true. I agree. Your diet is normally for me the most difficult part Is the diet. is the diet. True, ठीक है? true. Consuming 6 meals in a day is very hectic. Exactly. मतलब आपका Clean eating तो और मुश्किल है। हाँ, मतलब दिल खराब होने लग जाता है यार। मतलब मैं मुझे अभी 2-4 डेढ़ हफ्ते पहले डायरिया हुआ, ठीक है? तो मैंने कुछ अच्छा खाया अपनी लाइफ में, ठीक है? बट वो बुरी चीज़ है की वजह से मुझे वो थोड़ा-सा कुछ अच्छा ज्यादातर खाने को रहा है। नहीं तो एवरी डे यू आर ईटिंग अ सेम बॉडी बिल्डिंग को जो छोड़ो ना साइड पे रखते हैं। जिम एंड दीज़ काइंड ऑफ एक्टिविटी ना दिस इज़ योर लाइफ़स्टाइल। ट्रू। मैं हमेशा ये चीज़ बोल रहा होता हूँ कि अडॉप्ट द लाइफ़स्टाइल, ठीक है? नॉट द चार्म शॉर्टकट्स ना हाँ, हाँ, शॉर्टकट मारने मारो आप, मैं तो नहीं मना कर सकता भाई, आपकी एग्ज़ैक्टली। अपनी मर्ज़ी है। अभी 2-3 दिन पहले ना मेरे से एक बंदा पूछ रहा था, कहते यार वो फूड व्लॉगर्स जो है ना, मैं एग्ज़ाम्पल आपको एक दे रहा हूँ, फूड व्लॉगर्स जो हैं वो बड़े इन हुए हैं आजकल ना, मैंने कहा अच्छी चीज़ है, अच्छी बात है। कहता कहते यार अनहेल्दी खाना इतना प्रमोट हो रहा है, मैं कहा यार अच्छी चीज़ है। वो मेरी शक्ल देख रहा था, कहता क्यों अच्छी चीज़ है? ठीक है, कहता जिम वाला बंदा हो गया तू, मैं कहा देख, जिम वाला बंदा है ना, वो बिज़नेस भी करता है ब्रो। ठीक है? जितना ज़्यादा अनहेल्दी फूड प्रमोट होगा, उतने ज़्यादा लोग वो खाएँगे, उतने ज़्यादा लोग बीमार होंगे, ठीक है? डेढ़ 2 साल बाद देखना जिमों के अंदर रश तुम्हें मिलेगा। तो उसकी क्लाइंटेल तैयार हो रही है असल में। एग्ज़ैक्टली 15-20 साल पहले जिमों को किसी को नहीं पता था ब्रो, हुँ, ठीक है? सही कह रहे हैं। इट्स अस द बॉडी बिल्डर्स, ट्रू, ठीक है? ट्रू, हू नो डाउट। टोल्ड पीपल दैट यू लुक गुड, ठीक है? हुँ, नहीं तो 20 साल पहले आप चले जाओ, इतने-इतने बड़े पेट लेके निकले होते थे लोगों के और ऐसे उसको लोगों को हेल्दी बोल रहे होते थे, हाँ, हाँ, ऐसे ठीक है? तो वो वहाँ से नहीं निकली, ठीक है? ये जिम का ट्रेंड जो है ना ये 8-10 साल के अंदर, 20 साल के अंदर ऐसे ही इवॉल्व नहीं हुआ। लोगों ने देखा है, हुँ, ठीक है? तो आप बुरा नहीं बोल सकते उसको। इसी तरह जब भी कोई चीज़ प्रमोट होती है ना, तो उसके ना साथ कुछ ना कुछ और भी प्रमोट हो रहा हाँ, होता है। इधर क्योंकि आप अगले थोड़े अरसे बाद देखना, जब लोगों का कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, लोगों की डाइट बढ़ेगी, शुगर, डायबिटीज़ बढ़ेगी, हाँ, अनहेल्थी एक्टिविटीज़, ये जो फूड ब्लॉगिंग जो है बड़े शौक से लोग 90% टाइम तो ऐसा भी होता था, इवन आई एम ऑन डाइट, एक मैम उनकी फूड व्लॉगिंग की कभी वीडियो मेरे सामने आ जाए तो वो इतने मज़े से बता रहे होते हैं कि मेरा अपना ऑर्डर करने को दिल कर जाता एग्ज़ैक्टली है। एक तो आम बंदा नहीं करेगा क्या? नहीं करें, करेगा, बिल्कुल करेगा, बिल्कुल करें। ठीक है? तो उसके अल्टीमेट रिजल्ट्स फिर कहाँ पर आएँगे? डॉक्टर के पास जाएगा, डॉक्टर कहेगा अपना लाइफ़स्टाइल ठीक करो। पतले हो, वेट कम डॉक्टर करो, आपको ठीक नहीं कर सकता, ठीक है। डॉक्टर आपको प्रिकॉशंस दे सकता है, ठीक है? वो मेडिसिन्स दे सकता है आपको, हेल्दी नहीं कर सकता। हुँ, मेरे पास 3 क्लाइंट हैं ऐसे, डॉक्टर्स हैं। ठीक है? वो कहते हैं कि भाई हम अपनी न्यूट्रिशन को पर हम न्यूट्रिशनिस्ट नहीं है। हाँ, उन्हें न्यूट्रिशन का कुछ नहीं पता। उसने आई हैव सीन लोग कहते हैं डॉक्टर्स कहते हैं कि व्हे पाउडर तो पता नहीं कितना ज़हर है। मतलब दे डोंट नो कि व्हे है क्या? उन्हें ये नहीं पता ऑनेस्टली। इवन सोशल मीडिया के बड़े-बड़े डॉक्टर्स विद लाइक
हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ फॉलोइंग वो ये कह रहे होते हैं कि यार वे पाउडर तो ना ये तो स्टीरॉइड्स हैं, ये तो नहीं यूज करने चाहिए। यार आई थिंक इट्स अ वेरी मतलब अब देखो वही बात आ जाती है, हम बड़ा पीछे है ना पाकिस्तान में, जहाँ पे आपको लोगों को ये बताया जाता है कि डब्बा खा के बॉडी बना रही, डब्बा खा के हाँ, बॉडी बना डब्बे रही, वाली तो बॉडी। भाई वो प्रोटीन क्या है? ठीक है, सिंपल दही जब आप ले रहे होते हो, वो दही के ऊपर जो पानी आ रहा होता है उसको वो वे है, वो नेचुरल फॉर्म ऑफ अ वे है। हाँ एक चीज दूध से बनी हुई है, ठीक है, आप उसको आपका नहीं दिल करता, आप नॉर्मली हाँ। रूटीन में तो अपनी प्रोटीन फूड से पूरी हम्म। हाँ एग्जैक्टली। कर लो पूरी। पूरी होती ठीक है है, तो कर लो वक्त हाँ, वैसे। ठीक है, और ये तो किस जिम वाले बंदे के लिए बात नहीं कर रहा है, एक नॉर्मल बंदे की भी प्रोटीन इंटेक तो होनी चाहिए ना। बिल्कुल अगर वो प्रोटीन इंटेक अपनी दिन की हिट नहीं कर रहा है, तो वो उसको फिर बाद में जाके बीमारियों का मसला। मसल। हाँ, मेंटल प्रेशर कितना फील होता है जब आप स्टफ पे होते हैं, रादर देन कि आप अगर सिंपल जिम जाएं, का बस कंपटीशन का प्रेशर है, फिर आप स्टफ पे हैं, वीव सीन के एग्जर्शन बढ़ जाती है, हाइपरटेंशन बढ़ जाती है, तो इसको आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करें कि इसकी क्या रियलिटी है। यार मैंने एक चीज बताई ना, हम पीछे हैं थोड़ा सा ना, ठीक है। अब तो गालम देते हैं, अगर आप इंटरनेशनली बात करो ना, दे हैव सम पेप्टाइड्स, ठीक है, जो कि आपको एनजाइटी, डिप्रेशन वगैरह चीज़ों से जो है ना, वो थोड़ा सा ना काम रखती हैं, ठीक है। दे आर नेजल स्प्रेज आ जाते हैं, वो आप यूज़ कर सकते हो ड्यूरिंग योर प्रेप। बट अगर आप ये पूछ रहे हो कि इसका इफेक्टनेस, मतलब कि जब आप रॉइड्स वगैरह और गियर वगैरह पे होते हो, तो वो क्या, डेफिनेटली, ठीक है। कॉमन चीज़ें बता देता हूँ, साइड इफेक्ट्स पूछ रहे हो ना ओके। बिना क्लियर। साइड इफेक्ट्स के अंदर यार कॉमन इन इनिशियल स्टेजेस के ऊपर अगर आप पूछो कि एक बंदा अगर रॉइड्स वगैरह इस्तेमाल कर रहा है, तो डिपेंड करता है कि वो क्या यूज़ कर रहा है, पहली चीज़। लेकिन मोर एंड लेस काफ़ी सारी चीज़ों के सिमिलर साइड इफेक्ट्स भी होते हैं इनिशियल स्टेजेस के ऊपर। बहुत आम अगर आपको बताऊं, तो स्किन खराब होना शुरू हो जाएगी, ओके। ठीक है, एक्ने आपको बिल्कुल हो ठीक है। सकता है। देन आ जाते हैं थोड़ा सा अ, उसके बाद बाल गिर सकते हैं, हेयर फॉल। ठीक है, वेरी कॉमन, ठीक है। योर सेक्स ड्राइव के ऊपर फर्क आना शुरू हो लिपिड सकता कम हो जाती है, है हाँ, एग्जैक्टली। ठीक है। परफॉर्मेंस इश्यूज आएंगे आपको। देन उसके बाद अब आ जाते हैं स्वीयर वाले में। स्वीयर वाले में लंग योर ऑर्गन्स, लिवर एंड किडनीज। लिवर, किडनी, हार्ट आर द मोस्ट, मतलब मैं अभी पिछले दिनों लोगों को ये बता भी रहा था कि जब आप मतलब गियर के ऊपर होते हो, ठीक है, तो एटलीस्ट ट्राई टू प्रोटेक्ट योर हार्ट, लिवर, किडनीज बाय यूजिंग एंटी इन्फ्लेमेशन टैबलेट्स, और मतलब कुछ इस तरह का। आप आपके लिवर के लिए टुडका है, मिल्क थिस्टल्स हैं, ठीक है, वो आप यूज़ कर सकते हो। हार्ट के लिए आपके CQ10 टैबलेट मिलती है इजीली, किसी भी मेडिकल स्टोर से मिल जाएगी, एंड दीज आर एसेंशियल सप्लीमेंट्स, ओके। ठीक है। एक नॉर्मल बंदा भी यूज़ कर सकता है अपने आप को फिट रखने के लिए। उसके बाद ओमेगा 3 आप यूज़ करो, ठीक है। मल्टी वाइटामिन लो, विटामिन B2, B6 और B12 आप ले सकते हो। विटामिन ई, ईवीऑन आप बोलते हो, इट्स गुड फॉर योर हार्ट। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें, ये अगर आप यूज़ कर लेते हो, तो एटलीस्ट थोड़ा सा इम्पैक्ट कम हो जाएगा। इम्पैक्ट कम होगा, मैंने बताया ना, थोड़ा सा, बिल्कुल सही। ठीक है। अगर आप ये सोचते हो कि आप ये चीज़ देखो, स्टीरॉइड्स इफेक्ट्स आर इरिवर्सिबल, हम्म। ठीक है। रिवर्सिबल से मुराद ये है कि एक दफ़ा अगर उसने इम्पैक्ट कर दिया, आप उसको रिवर्स नहीं कर सकते हो, ठीक है। किडनी खराब हो गई तो हो गई ब्रो, हम्म। ठीक है। इसी तरह आपका लिवर खराब हो गया तो हो गया, हार्ट साइज बढ़ गया तो बढ़ बढ़ गया। गया तो बढ़ गया, एग्जैक्टली। ठीक है। बाल गिर गए, ठीक है, तो वो आपको ट्रांसप्लांट ही करवाना पड़ेगा ब्रो, ठीक सही। है। तो वो आप वो नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो ये तो इनिशियल। हाँ, बात आता है मूड स्विंग की। मूड स्विंग्स जो है ना, वो डिपेंड करता है कि आप किस तरह का रॉइड इस्तेमाल कर रहे हो। नॉर्मली हर रॉइड के अंदर ये प्रॉपर्टी नहीं होती, ठीक है। कुछ एक्सट्रीम लेवल के रॉइड्स, फॉर एग्जांपल ट्रेंड, ओके। द जिसको आप किंग ऑफ रोड्स। किंग ऑफ रॉइड्स कह सकते हो, आप नेक्टर ऑफ गॉड कह सकते हो, जो भी आप उसको बोलना है, बिल्कुल नहीं। ठीक है। तो दे हैव काइंड ऑफ इफेक्ट कि आपको एंजाइटी रहना शुरू हो जाएगी,
ठीक है, यू आर वेरी एंग्री एट दैट टाइम, स्लीप साइकिल खराब होगा आपका बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। रात को नींद नहीं आएगी आपको। आप सर में दीवारों में टकरे मारोगे, आप कहोगे मुझे नींद आ जाए किसी तरह। हुँ। सोना चाहते हो आप, दिल करेगा आपका सोने का, वो सोने नहीं देगा, ठीक है? नाइट स्वेटिंग होना शुरू हो जाएगी आपको, ओके। ठीक है? सेक्स ड्राइव आपकी इतनी ज़्यादा बढ़ा सकता है इन सम केसेस कि इफ यू आर मैरिड तो देयर आर चांसेस, ठीक है, कि आपकी बीवी जो है वो आपको तलाक दे दे, ठीक है? दैट्स इफ न्यू। यू आर ऑन वेरी हाई डोज़, ठीक है? बिकॉज़ यू आर टेकिंग अ थिंग व्हिच इज़ नॉट मेड फॉर ह्यूमन यूज़। एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली। इफ यू आर यूजिंग थिंग्स बेस्ड ऑन एनिमल्स, तो वहाँ फिर आप जानवर ही हो ना, जानवर ये ठीक है? तो हाँ, जानवरों के साथ फिर जानवर सर्वाइव करते हैं, इंसान सर्वाइव नहीं करते। ठीक है, दीज़ आर द वेरी कॉमन, मतलब ये चीज़ें हैं और ये होंगी, ऐसा नहीं है, किसी को थोड़ी होती हैं, किसी को ज़्यादा होती हैं। हुँ, लेकिन कॉमनली आपको मतलब ये चीज़ें तो देखनी पड़ेंगी, डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी और मतलब और ये वो मतलब ट्रेन इज़ वन ऑफ द स्टेरॉइड, ठीक है, जो कि आपकी बॉडी को ना सबसे ज़्यादा डेंजरस, सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचाता है, ठीक है? और इफ यू आर टेकिंग दिस, ठीक है, आई डोंट रिकमेंड कि आप इसको बड़ी इनिशियल स्टेज पे लो। इट वाज़ अ रॉयड मेड फॉर वेरी वेरी प्रोफ़ेशनल। प्रोफेशनल हुँ, स्टेजेस, ठीक है? बहुत आगे जाके पहले 2-3-4 साल, अगर आप साल के पहले 2 साल तो मैं आपको बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप इसकी तरफ जाओ, ओके। ठीक है? ऑन अर्ली स्टेजेस अगर आपने बहुत कोई कॉम्पिटिशन खेलने हैं, ठीक है, देन आप अपने कोचेज़ वगैरह या जिससे भी रिकमेंडेशन कर रहे हैं, अगर वो आपको कहता है, ठीक है, तो आप चले जाओ। लेकिन ये कॉमन साइड इफेक्ट है जो आपको देखने पड़ेंगे, ठीक है? हायर इन अ चांसेस कि अगर आप इसको 4-5-6 महीने से ज़्यादा इस्तेमाल करते हो, ठीक है? योर किडनी इज़ लिवर ओके। कोलैप्स हुँ, कर सकते हैं, ठीक है? सही। और बचने का तरीका यही है, वो अगर प्रिकॉशन की बात कर रहे हो तो बचने का तरीका यही है कि मॉनिटर एवरीथिंग, ठीक है? अ, इफ आई पर्सनली टॉक अबाउट माय सेल्फ, ठीक है? तो मैं हर 2 महीने बाद जो है वो अपना एलडीएल, सीबीसी, अ, आरएफटी, एलएफटी, एएफटी आ रहे थे। ठीक है? मैं हर 2 महीने बाद अपनी करवाता हूँ, ठीक है? आई हैव अ मशीन फॉर माय सेल्फ जिसके अंदर मैं अपनी शुगर डेली देख रहा होता हूँ कि मेरी इंसुलिन लेवल क्या स्पाइक कर रहा है या नहीं कर रहा। मुझे नहीं है शुगर, ठीक है? लो समटाइम्स हो जाती है, ठीक है? क्योंकि आई वाज़ वेरी बट शुगर मेरी डाइट के अंदर होती नहीं है, तो दैट्स कॉमन। ब्लड प्रेशर हर 2 दिन बाद चेक करवा रहे होते हो, तो ये वाली चीज़ें फिर आप साथ-साथ कर सकते हो मॉनिटरिंग में अपनी बहुत हाँ, हेल्थ को बचाने के लिए। बिल्कुल, बिल्कुल। अदरवाइज़ तो फिर आप अंधे कुएँ में छलांग लगाने वाली बात है, वो फिर आपका रिज़ल्ट फिर आपके सामने ही है, सब लोग मर रहे होते हैं। ऐसे ही है, ऐसे ही। मुझे ऐसे नहीं बताइएगा कि वन्स यू अचीव लेस देन 10% बॉडी फैट, आप आ गए, आपने अपने आप देख लिया, आपने स्टेज परफ़ॉर्म कर लिया। इसका भी प्रेशर होता है कि आपने अब एक दफ़ा ये फ़िज़ीक अचीव कर ली है, आज तो सोशल मीडिया का दौर है, तो आपने राउंड द क्लॉक इसी को अचीव करना है। इसको मेंटेन करने में कोई प्रेशर फ़ील होता है? मेरे लिए नहीं होता, ठीक है? मुझे नहीं होता बिकॉज़ मैं करता नहीं हूँ उस चीज़ के बारे में। ओके। लेकिन नॉर्मली एज़ अ बिगिनर 4-5-6 महीने जिनको साल हुआ होगा, आई कैन अंडरस्टैंड दैट। देखो एक चीज़ मैं आपको पहले प्रॉपर बता दूँ, मैं यहाँ पे बैठा हूँ और जिम में लाइटिंग के साथ पंप फिज़ीक शो करना इज़ अ डिफरेंट, हुँ, ट्रू, सो ट्रू। ठीक है? आपको वहाँ पे परफेक्ट लाइटिंग में आपको 60 केजी का ऐसा लड़का दिखा दूँ, ठीक है? अच्छी लाइटिंग के अंदर जिसके आपको एब्स भी नज़र आ रहे होंगे, वो श्रेडेड भी नज़र आ रहा होगा और वही शर्ट पहन के मैं वो बाहर आएगा अनरियल दूसरी लाइटिंग के अंदर, ठीक एम्बिएंट है? लाइटिंग में हाँ, तो वो आपको कहीं से कोई वो बंदा लगेगा ही नहीं कि ये कभी जिम भी गया है, या ठीक है? तो इट्स मैनिपुलेशन भी बहुत ज़्यादा हो रही है आजकल हुँ, ना, ठीक है? तो वो आपको कुछ चीज़ें ऐसी भी नज़र आ रही होती है सोशल मीडिया के ऊपर जो आपको एक्सट्रीम लाइटिंग, पंप शेडेड करके वो आपको वो वीडियोज़ बना देते हैं और बाद में हर बंदा कहता है, "वाह!" भाई वैसा नहीं रहता। ट्रू, इट्स इम्पॉसिबल, ठीक है? इट्स इम्पॉसिबल टू और हेल्दी भी नहीं है, बिल्कुल सही है। ठीक है? हेल्दी भी नहीं है, आप सारी लाइफ एक ही बॉडी फैट परसेंटेज के ऊपर नहीं रह सकते हो। रहोगे तो आपको फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस देखने एग्ज़ैक्टली। पड़ेंगे, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाएँगी आप, ठीक है? और मामला आपका ब्लड जो है वो उसका फ्लो खराब हो सकता है, हार्ट के ऊपर इम्पैक्ट आ सकता है, नहीं करना चाहिए। बिल्कुल सही है। मुझे बताइएगा कि इस टाइम पे फ़िटनेस आपने स्टार्ट किया बैक इन 2016 आपने बताया। इट वाज़ फन एट दैट टाइम। जिम जाऊँगा, बॉडी बनेगी, यू
अर्न वेल माशाल्लाह। तो इज़ दिस स्टिल योर फन कि अब आप इसको एज़ अ जॉब कंसीडर करते हैं? मैं ना इसको फ़न कंसीडर करता हूँ, ना मैं इसको जॉब कंसीडर करता हूँ। मैंने अब इसको अपनी लाइफ़ का हिस्सा बना लिया हुआ है, परफेक्ट। ठीक है? आई टोल्ड यू बॉडी बिल्डिंग, फिटनेस, इट्स अ लाइफ़स्टाइल, हुँ, ठीक है? Uh, just like you are eating food, just like you are drinking water, ठीक है? आप सांस ले रहे हो, उसी तरह ये आपकी लाइफ का एक हिस्सा बन सकता है, बिल्कुल सही है। ठीक है? एंड दैट्स इनफ। जब आप इसको अपनी लाइफ का हिस्सा बनाना शुरू कर दोगे, इफ आई एम नॉट कम्पीटिंग, मैं अगर आगे जाके कम्पीट नहीं भी करता, तो आई प्रेफर कि मैं अपने लाइफस्टाइल को इसी तरह ही मेंटेन रखूं, एग्ज़ैक्टली। ठीक है? अपनी डाइट को, ऑब्वियसली आई एम नॉट गोना डू एक्सट्रीम लेवल थिंग्स, ठीक है? बट एट लीस्ट आई ट्राई टू गो जिम ऑन अ रेगुलर बेसिस। वो फन, हाँ, फन इन अ वे कि जिम इज़, आई डोंट थिंक सो जिम इज़ फन। जिम इज़ अ प्लेस वेयर यू फील गुड यस, अबाउट योरसेल्फ, हाँ, ट्रू। ठीक है? वो ज़्यादा अच्छी चीज़ है। मतलब आप जिम जाते हो, आपको अच्छा लगता है वहाँ पे, अपनी एक नॉर्मल लड़का है, उसको साल हो गया जिम जाते हुए, वो अपने आप को देख रहा है वहाँ पे, उसको फ़र्क नज़र आ रहा है, ही इज़ एटलीस्ट हैप्पी विद हिमसेल्फ। वो कहते हैं ना, आप अपने आप से अगर खुश हो, ठीक है, देन फिर लोगों को आप खुश कर बिल्कुल सकते हो, ट्रू। ठीक है? तो इट्स अल्टीमेटली वहाँ पे फिर आप थोड़ा-सा ना अच्छा महसूस करना शुरू कर देते हो। जिम में आपके, मतलब मैंने काफ़ी सारे लोग ऐसे देखे हैं, पाकिस्तान के अंदर बात करूँगा, बाहर तो नॉर्मली रूटीन ही अलग है ना, उन्होंने तो अपनी एक हिस्सा बना लिया हुआ है कि बिल्कुल। लेकिन पाकिस्तान में एटलीस्ट चलो अब ये है कि नए जो जनरेशन है, जिनको हम जेनज़ीज़ बोलते हैं, वो एटलीस्ट आते हैं वहाँ पे, थोड़ा फंक्शन करते हैं, पिक्चर्स वगैरह लेते हैं, अपनी बॉडी-शॉडी भी बना रहे हैं, दैट्स गुड। तो ठीक है, बिल्कुल सही सही है। है। मुझे मैं इसको नेगेटिव नहीं बोलूँगा, बहुत सारे लोग नहीं, जो बोलते सुपर हैं, वाक़ई ठीक जिम है, इज़ सुपर। कि जी छोटे-छोटे मुंडे आके ट्राइपॉड रख लेते ने, ठीक है, और काफ़ी विद हिमसेल्फ। वो कहते हैं ना, आप अपने आप से अगर खुश हो, ठीक है, देन फिर लोगों को आप खुश कर बिल्कुल सकते हो, ट्रू। ठीक है? तो इट्स अल्टीमेटली वहाँ पे फिर आप थोड़ा-सा ना अच्छा महसूस हुँ, करना शुरू कर देते हो। जिम में आपके, मतलब मैंने काफ़ी सारे लोग ऐसे देखे हैं, पाकिस्तान के अंदर बात करूँगा, बाहर तो नॉर्मली रूटीन ही अलग है ना, उन्होंने तो अपनी एक हिस्सा बना लिया हुआ है कि बिल्कुल ऐसे। लेकिन पाकिस्तान में एटलीस्ट चलो अब ये है कि नए जो जनरेशन है, जिनको हम जेनज़ीज़ बोलते हैं, वो एटलीस्ट आते हैं वहाँ पे, थोड़ा फंक्शन करते हैं, पिक्चर्स वगैरह लेते हैं, अपनी बॉडी-शॉडी भी बना रहे हैं, बस गुड। तो ठीक है, बिल्कुल। सही है। मैं इसको नेगेटिव नहीं बोलूँगा, बहुत सारे लोग नहीं, जो बोलते सुपर हैं, वाक़ई ठीक जिम है, इज़ सुपर। कि जी छोटे-छोटे मुंडे आके ट्राइपॉड रख लेंदे ने, ठीक है, और जिम-शिम कर देनी। आई थिंक करने दो यार उनको। हाँ, वो जो भी कर रहे हैं ना, ठीक है, एटलीस्ट बेटर देन एग्ज़ैक्टली। नथिंग। ड्रग्स इवन बेटर देन डूइंग नेस्टी थिंग्स जो हाँ, वैसे कर सकते हैं इस एज में। ठीक है, वो बच्चा आ रहा है, ठीक है, वो अगर वीडियोज़ बना रहा है, ठीक है, तो इट्स अ गुड थिंग ना। एग्ज़ैक्टली। वो एटलीस्ट खुश हो रहा है अपनी लाइफ से, ठीक है? वो और मोटिवेट होगा, उसको 10 व्यूज़, 20 व्यूज़, 40 व्यूज़ मिलेंगे, ऐसे ठीक है? वो अगले दिन और आगे वो करेगा, वो बिल्कुल। अपने आप को इम्प्रूव करेगा, तो इट्स अ गुड थिंग, ठीक है? मैं, अगर कोई बच्चा है, ठीक है, तो मैं तो उसको कहता हूँ, हाँ, बनाओ भाई वीडियो, जितनी मर्ज़ी है, हाँ, एग्ज़ैक्टली। ठीक है? ना देखोगे आपके मसल छोटे हैं, बड़े हैं, आज छोटे हैं, कल बड़े भी हो जाएँगे। ये कॉन्फिडेंस है आप आज देखो ये आपके लिए टू इम्प्रूव पॉइंट है कि हाँ, जैसे से एग्ज़ैक्टली, बेहतर होना। एग्ज़ैक्टली। एग्ज़ैक्ट ऐसा ना हम शॉर्ट सा ना एक राउंड करेंगे रैपिड फायर। मैं आपसे क्वेश्चंस पूछूँगा, जो भी आपके माइंड में आंसर आए मतलब एज़ इन अगेन वो कैलकुलेटेड होगा, सोचा हुआ होगा, लेकिन लॉन्ग आंसर्स नहीं बस शॉर्ट सी आप उस पे अपना एक वो बताना है रिव्यू। स्टीरॉइड्स इन इंडस्ट्री नॉर्मल है कि रेयर है? पाकिस्तानी इंडस्ट्री में? पाकिस्तान में, हाँ, वेरी नॉर्मल, वेरी नॉर्मल, सुपर। फेवरेट बॉडी पार्ट टू ट्रेन? शोल्डर्स, शोल्डर्स। मोस्ट ओवररेटेड फिटनेस इन्फ्लुएंसर ऑफ पाकिस्तान दो कमेंट्स। इंटरनेशनली? ओवररेटेड मैं नहीं कहूँगा किसी को, बिकॉज़ आई लव बॉडी बिल्डिंग, तो मेरे लिए तो सारे अच्छे हैं यार। हाँ, फेवरेट पूछ सकते हो। फेवरेट फिटनेस इन्फ्लुएंसर इन पाकिस्तान, इन पाकिस्तान? मोर देन वन। आई लाइक बॉडी बिल्डिंग में ग्रांड बादशाह इज़ वेरी गुड इन करंट एरा ना, ओके। ठीक है? अख्तर बिलाल इज़ वेरी गुड इन पाकिस्तान। या इंटरनेशनली? internationally, obviously, a lot of I like current. My most favorite is Mike, the Olympia, the Arnold Classic current winner. माइक समरफील्ड Mike's क्लासिक फिजिक वाले? yes, ओह, he is very good. ही इज़ वेरी गुड। और अगर उसमें बात करें मेन फिजिक में मेरे बहुत सारे हैं। आई लव कायरन जे होल्डन, ही इज वेरी गुड।
अब मेरे ख्याल से वो अपीयर नहीं हो रहे 2-3 साल से। ब्रैंडन इज़ वेरी गुड, आई Right. लव ब्रैंडन हेंड्रिक्सन, ही इज़ 3 टाइम मिस्टर ओलंपिया। Yes, true. Obviously रायन टेरी, द Right. करंट वन। सो या हमारी इंस्पिरेशन तो यही है भाई, तो हम तो Exactly. इन्हें हमारे भी एक नेबर्स नहीं है सिल्वर मेडलिस्ट Ali Ali Bilal, Bilal. he is very good, he Super. is very good, he is very good. Okay, one exercise that you hate to perform. Legs. Expected. Worst advice जो कि आपको किसी ने दी हो फिटनेस रिलेटेड. हाँ, taking gear and you will get your what you want, and that's It's a myth. yeah. Favorite cheat meal. Oh yes, uh, daily burger, double patty, Double fat. double cheese slice, uh, with lots of onion and mushroom. Uh, 2 times in a month. जबरदस्त जबरदस्त. Okay. Have you ever been injured from ego lifting? Yes, a lot. My L2 is slipped Oh. because of heavy deadlift. I just want to add something little bit about for instruction. Ego lifting is a dangerous thing. Okay. मुझे अब ये चीज़ समझ आ गई भी, यू डोंट नीड टू लिफ्ट वेरी हैवी। बहुत सारे जिम के अंदर लड़के आके ना बहुत हैवी लिफ्टिंग कर रहे होता है, आपको उस टाइम उसका रिजल्ट नहीं मिलेगा। आई आई पर्सनली मैंने ये चीज़ एक्सपीरियंस कर ली हुई है, और मैं नॉर्मली अब ये नहीं देखता हूँ कि मुझे नहीं दिखाना भाई किसी को, ठीक है? कि मैं बेंच प्रेस के ऊपर जो है वो 80 केजी लगा रहा हूँ, या मैं जो है वो स्क्वाट्स के ऊपर जो है वो 100 किलो लगा रहा हूँ, मुझे नहीं दिखाना भाई। प्लीज़ मुझे नहीं दिखाना। जबरदस्त. ना ही मुझे ये चीज़, आई एम नॉट अ वेट लिफ्टर, खुदा का वास्ता प्लीज़ ये चीज़ समझो, बॉडी बिल्डिंग इज़ एन एस्थेटिक स्पोर्ट। आपको येस हैवी लिफ्टिंग करनी पड़ती है एट सम स्टेज, ठीक है? लेकिन इतनी भी हैवी नहीं करनी कि आप अपनी बॉडी का बेड़ा गर्क कर दो। मुझे याद है कि मैं तकरीबन डेडलिफ्ट कर रहा था, ऑलमोस्ट आप लगा लो 120 केजी के ऊपर, जिसको लोग बड़ा नॉर्मल बोलते हैं, ईज़ी बोलते हैं। फॉर्म गलत कह लो या जो भी कह लो, जुनून था ना उस टाइम, देन आई लिफ्ट इट एंड माय L1 एंड L2 ना. स्लिप। मुझे याद है कि मैं वॉशरूम में नहीं बैठ सकता था 6 महीने। Oh. आई वाज़ सफर्ड अ लॉट। मैं स्क्वाट्स नहीं लगा सकता था, मैं लेग प्रेस नहीं लगा सकता था, ठीक है? मैं जिम जाता था, इवन कि बड़ी नॉर्मल एक्सरसाइज करने में भी मुझे काफ़ी, तो भाई एक चीज़ समझो, आपने अपनी बॉडी बनानी है, लोगों को दिखाओ ज़रूर, मसल्स दिखाओ, ये मत दिखाओ कि आप क्या उठा रहे हो, बिल्कुल सही है. ठीक है? तो और एटलीस्ट अगर आप हैवी लिफ्टिंग कर भी रहे हो, ठीक है, तो फिर किसी अच्छे कोच के नहीं, सुपर मैसेज. बड़ा बड़ा मज़े का आपने बताया. वाक़ई ईगो लिफ्टिंग इज़ किलिंग. यस, इट्स टोटली गंद है, ना गलत करो, है ये. जाने ज़ाया ना करो। क्या आपने कभी कोई ऐसा प्रोडक्ट सेल किया है फिटनेस रिलेटेड जिसको आप बिलीव ना करते हो? हाँ, हाँ, किया? सलाह-जीत तो नहीं? शिलाजीत, यस। शिलाजीत इज़ वन ऑफ द मोस्ट यूज़लेस सप्लीमेंट हाँ, एक इन एंटायर इंडस्ट्री। 200% कोई फ़ायदा नहीं है उसका, ठीक है? मुझे अभी भी आती हैं, मुझे अभी भी पीआर्स के लिए काफ़ी सारे वो आते हैं, ठीक है? वो शहद में और हाँ, शिलाजीत मिक्स करके भी लोग बेच रहे हैं। नेचुरल सा. अब पता नहीं कौन है वो, मुझे नहीं पता, मैं नाम नहीं लूँगा उनका, ठीक है? तो वो बोल रहे होते हैं, ठीक है? लेकिन इट्स अ यूज़लेस थिंग, मैंने पर्सनली यूज़ किया, उसका मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ, ऐसे ही. ठीक है? हाँ, बड़ी कोई कुछ छोटे मोटे मिनरल्स उसकी वजह से ठीक हो जाते हों, या मेल फर्टिलिटी के ऊपर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे, ठीक है? तो आई डोंट थिंक सो, इट्स अ यूज़लेस एक वो सप्लीमेंट, और दूसरा ना सर्दियों के अंदर BCAAs, ठीक है? दे आर बोथ यूज़लेस। गर्मियों में आप यूज़ कर सकते हो, इट्स अ वेरी गुड थिंग, लेकिन सर्दियों में यूज़ नहीं, मैं नहीं पसंद, उसका मुझे फ़ायदा नज़र नहीं आता कोई, ओके. ठीक है? तो वाओ! या चलें, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ट्रांसपेरेंट. सिंपल येस नो क्वेश्चंस करूँगा. कोई एक्सप्लेनेशन वगैरह ना दीजिएगा. हैव यू एवर लाइड अबाउट योर डाइट? नो, No. Super. Have you taken any kind of performance enhancers? I guess we know the answer for that. यस। वैसे इसके अलावा फ्रॉम कब से ले रहे हैं? कितने साल? अगर मैं एक टाइम फ्रेम. यार, आई हैव एन ऑन ऑफ ऑफ मतलब सीज़न,
डिपेंड अपॉन माय कंपटीशन, कि मैंने कंपटीशन अगर खेलना है देन आई कंटिन्यू। सो मैंने इंटरनेशनल 2022 से स्टार्ट किया था, उससे पहले था लेकिन इतना एक्सट्रीम पे नहीं था, इतने मतलब इतने प्रॉपर लेट्स से आप ऑफ सीजन है तो आप टीआरटी पे होते हैं या नेचुरली आप एवरी नॉर्मली डिपेंड अपॉन योर कोच योर कि वो क्या आपके साथ करता है, ठीक है, और डिपेंड अपॉन योर बॉडी। तो आई वाज ऑन समटाइम्स ऑन डीआरटी समटाइम्स ऑन नॉट, परफेक्ट इट्स डिपेंड अपॉन योर मतलब आपके अपने कोच के ऊपर डिपेंड करता है। चलें वापस आते हैं इस पे। अगर सोशल मीडिया ना होता तो आपकी ट्रेनिंग यही होती जो आप करते हैं या डिफरेंट होती? यही होती। यही होती। हम्म। सुपर। डू यू बिलीव कि हम सब सिक्स पैक्स बना सकते हैं? यस। ग्रेट। हैव यू एवर ट्रेन्ड विद समवन यू डोंट लाइक? यस। I guess you have answered it, but still, for the sake of the segment, do genetics matter more than people say? यस। Is whey protein healthy for your body? डेफिनेटली। Is broiler chicken the same as desi chicken? यस। Super, super. In teens, yeah, early 20s, is it recommended to use PEDs? पीईडीज, पेप्टाइड्स, नहीं, uh, stuff, roids. roids, roids are Performance different and enhancer. PEDs मतलब roids pads different, little bit different. अच्छा मैं वैसे PEDs कह रहा हूँ performance Drugs, drugs. performance enhancer drug. In teens, depend upon your goals. There is no age limit. मतलब Okay, मतलब it's fine कि अगर आप early stages में भी start कर लें. it depends upon कि अगर आप अपनी कितनी देर जिंदगी जीना चाहते हो, ठीक है, अगर आपको नहीं खौफ, देखो once you enter, जबरदस्त. देखो once you enter in this stage, every moment is critical. You have no idea when it react to your body. To be very honest. तो वो तो आप 18 साल की उम्र में ले रहे हो कि 19 साल में रिएक्ट कर गया तो आप गए। अल्लाह. समटाइम्स ऐसा होता है, ठीक है, कि लोग जो है वो 20-20, 30-30 साल, 40-40 साल लेते हैं, ठीक है, उनको रिएक्ट नहीं करता, वो चीज़ वो है, ठीक है। तो ये तो रिएक्ट करने की बात है कि लेकिन हाँ, इतनी अर्ली स्टेजेस के ऊपर ना ऑर्गन्स की भी ग्रो चल रही होती है, ठीक है, तो रिकमेंडेड नहीं है, ठीक है, तो मतलब आप थोड़ी देर नेचुरली अपनी ग्रोथ कर लो उस टाइम, ठीक है, और उसके बाद फिर अर्ली मतलब अर्ली 20s के अंदर आप Start कर कर लें. सकते हो। अच्छा, when on PEDs, short question है. When on PEDs, uh, how much role does your diet plays and how much role does your training plays? डाइट 99.999%। अब मुझसे 9.99% ज़्यादा है, मैं 90 कहता हूँ वैसे नॉर्मली. हाँ, डाइट इज डाइट इज एवरीथिंग ब्रो, मतलब डाइट, विदाउट डाइट, मैक्रोज, आपको कितनी प्रोटीन दिन में लेनी है, कितना, बॉडी बिल्डिंग इज अबाउट मैक्रोज। ओके. बॉडी बिल्डिंग इज नॉट अबाउट योर स्टेरॉइड, बॉडी बिल्डिंग इज नॉट अबाउट योर हाउ यू ट्रेन, ठीक है, बॉडी बिल्डिंग इज अबाउट फूड, ठीक है, वो मेरे मेरे लिहाज से, मुझे नहीं पता कि लोग क्या सोचते हैं, लोग क्या कहते हैं, बट मेरे लिहाज से बॉडी बिल्डिंग इज अबाउट फूड, ठीक है। आप अपनी फूड इनटेक जो है वो अगर नहीं उस तरीके से हिट कर पा रहे, ठीक है, तो मेरा नहीं ख्याल कि आप अपने गोल को अचीव कर पाओगे। फूड इज नंबर वन प्रायोरिटी। फूड इज नंबर. आप मर जाओ, ठीक है, बॉडी बिल्डिंग के अंदर, आपने कभी देखा, मैं आपको नॉर्मली बताता हूँ, जो लोग कम्पीट नहीं करते, ठीक है, उनके लिए तो ये नहीं होगा, लेकिन जो लोग कम्पीट करते हैं मैं उनका आपको बता देता हूँ। द लास्ट वीक विच इज बेसिकली अ पीक वीक ऑफ बॉडी बिल्डिंग, इट वाज वेरी क्रिटिकल। इतना क्रिटिकल होता है कि अगर आप उसके अंदर पानी को भी ऊपर नीचे कर दो तो आपकी बॉडी खराब हो जाती है, तो आपकी पूरी मेहनत खराब हो जाती है। तो आप डाइट का ये इतना क्रिटिकल रोल होता है, इवन के कभी आपने देखा है किसी ऐसे इंसान को, ठीक है, जो नमक भी नाप के खा रहा हो, पानी भी नाप के पी रहा हो, ठीक है, 100 ग्राम चावल का मतलब है कि 100 ग्राम चावल, इतना नापना, ठीक है, तो फूड इज वेरी क्रिटिकल। आई थिंक विदाउट फूड बॉडी बिल्डिंग इज इम्पॉसिबल। अगर आप फूड को कंट्रोल नहीं कर सकते तो बॉडी बिल्डिंग नहीं कर सकते। अच्छा, हमारे ना कुछ ऑडियंस Q&A था, हमने आपके आने से पहले स्टोरीज लगाई, हमें कुछ क्वेश्चंस आए, हमने कहा चलें वो आपसे पूछते हैं. एक चबी किड का क्वेश्चन है कि
मुझे मेरे जिम के उस्ताद कहते हैं कि तू और अपना वज़न बढ़ा ले, उसके बाद कट करी, मसल मास अच्छा आएगा। इसके बारे में आपका क्या टेक है? देयर इज नथिंग, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि आप अपना वजन बढ़ा के उसको कम, व्हाट इज द लॉजिक फॉर दिस? मसल ठीक मास है, बढ़ जाएगा। हाँ, व्हाट इज द लॉजिक? मतलब इफ यू आर ऑन अ गुड डाइट, इट देखो, एक चीज होती है कि आप अजीबो गरीब, ये तो वो बात हो गई कि आम मैं कहता हूँ जी मैंने जो है वो पहले मैं क्या नाम लेते हैं मैट्रिक कर लेता हूँ, उसके बाद मैं 5 के पेपर दे दूंगा, ठीक है, 5th क्लास के। तो दिस इज अ नॉनसेंस, ऐसा तो कोई ऐसा नहीं है, ठीक है। ओके। जस्ट टेक टू गुड डाइट, वट एवर योर गोल। पहले नंबर पे आप अपनी मैक्रोज को काउंट करना शुरू करो कि आपको कितनी मैक्रोज चाहिए, क्या आपकी प्रोटीन इनटेक होनी चाहिए। इधर अगर आपने वेट गेन करना है तो आपको ऑब्वियसली कैलोरी डेफिसिट में, सॉरी सरप्लस में सरप्लस जाना में आना पड़ेगा, और अगर आपको लूज़ करना है, लूज करना है तो कैलोरी डेफिसिट में डेफिशिएट में जाना। जाना पड़ेगा। और यहाँ पे भी आपने ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आपकी जो क्वालिटी ऑफ फूड है वो भी मैटर करता है। ऐसा नहीं है कि अब लोग समटाइम्स ना, अब आपको सोशल मीडिया पे ना बहुत सारी ऐसी वीडियो मिलेंगी, बहुत सारे ऐसे न्यूट्रिशनिस्ट आके, मुझे नहीं पता कि वो न्यूट्रिशन है भी या नहीं, आगे आपको बोल रहे होंगे बस कैलोरी डेफिशिएट करनी है एंड यू विल लूज वेट। यस, यू विल लूज वेट। हाँ, फैट लूज़ नहीं होगा, वेट आप लूज़ होगा। उस वेट लूज के अंदर बहुत सारी और भी चीजें लूज करोगे, एग्ज़ैक्टली, सो ट्रू, सो ठीक है, ट्रू। मसल भी लूज करोगे, ठीक है, वाटर भी लूज करोगे, फैट भी लूज करोगे, हुँ, बोन डेंसिटी भी लूज बोन करोगे, डेंसिटी भी लूज़ ठीक है। करोगे। ट्रू। तो फैट लॉस की तरफ जाना है। फैट हुँ, लॉस का मतलब ये होता है कि आप जो खाना खा रहे हो, ठीक है, उसमें एक हेल्दी अमाउंट ऑफ प्रोटीन हो, हेल्दी अमाउंट ऑफ कार्ब हो, ठीक है, और हेल्दी अमाउंट ऑफ फैट हो। हुँ, कैलोरी सरप्लस की सॉरी कैलोरी डेफिशिएट में रहते हुए ये तीन चीजों के आपने मेंटेन करना है एंड यू आर गुड टू गो। बिल्कुल ठीक है। मैं बॉडी रिकम्पोज़िशन करना चाहता हूँ, क्या ये पॉसिबल है? डेफिनेटली पॉसिबल है। एट द सेम टाइम गेन मसल्स एंड लूज़ यस, फैट्स? डिफिकल्ट होता, डिफिकल्ट, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट प्रोसेस, ठीक है, एंड वेरी टाइम टेकिंग प्रोसेस, बट द रिजल्ट्स आर फिनोमिनल। ओके, इसमें वैसे ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं था, लेकिन स्टिल उसी हाँ, व्यूअर के लिए भी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होगा। अगर ये गोल है, तो आपका कैलोरी का जो इनटेक है, फॉर एग्जांपल मेंटेनेंस 2000 है, अब आप अगर ज़्यादा डेफिसिट रखेंगे तो मेरा नहीं ख्याल रिकॉम्पोजिशन होगी, ज़्यादा सरप्लस रखेंगे तब भी नहीं होगी। तो आपने कहाँ प्ले करना होता है, मेंटेनेंस you कैलोरीज पे? you need to take, अगर आप फैट लॉस करना चाह रहे हो, ठीक है, you need to cut down basically the carb source ओके। first। आप अपनी कार्ब सोर्स को थोड़ा सा कम रखोगे, प्रोटीन इंटेक को हायर रखोगे, ठीक है। अब प्रोटीन इंटेक को हायर करने से मुराद है कि आप चिकन की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा रखोगे, इसी तरह। अब देखो, चिकन में भी कैलोरीज होती हैं, ऐसा नहीं है कि वो कैलोरीज नहीं है, एग्जैक्टली। ठीक है। आप जो नॉर्मल डेली रूटीन के अंदर कैलोरी कंज्यूम कर रहे होते हैं वो 3-4 जगह से आ रही होती हैं। आपके कार्ब से आ रही होती है, आपके फैट से आ रही होती है, आपकी प्रोटीन से आ रही होती है, फाइबर से आ रही होती है, तो ये सारी चीज़ें कैलकुलेट करके आ रही होती है। तो आपने अपनी फिर कैलोरी के अंदर प्रोटीन रेशियो थोड़ी ज़्यादा रखनी है, ठीक है, कार्ब रेशियो थोड़ी कम करनी है, और फैट रेशियो बहुत ज़्यादा कम रखनी है, ठीक ओके। है, एंड यू आर गुड टू गो। यू आर डेफिनेटली, यू कैन ट्रांसफॉर्म योर बॉडी इनटू बिल्कुल ठीक व्हाटएवर है। यू वांट। लकीली अगला सवाल इसी के रिलेटेड है। मेरा ट्रेनर कहता है कि कार्ब्स बिल्कुल ज़ीरो कर दो तो तुम्हारा फैट लॉस जल्दी हो जाएगा। Carbs are very important source of energy. Without carb you can't train your आर द body। ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर आवर हाँ, बॉडी, एग्जैक्टली। ठीक है, तो हाँ। कार्ब, ये जो बेवकूफ़ इंसान ये बोल रहे होते हैं, आप मेरा नहीं ख्याल कि मैंने कॉम्पीट करते हुए भी ज़ीरो कार्ब किया हो कभी। करते हैं लोग, ठीक है, लेकिन मैं लास्ट डे के ऊपर भी थोड़े से कार्ब ले रहा था और कार्ब लोडिंग कर रहा होता था। एग्जैक्टली। डिप्लीट भी जब हम कर रहे होते हैं, एक होता है डिप्लीशन स्टेज में, जहाँ पे आप अपनी बॉडी से बिल्कुल ही कार्ब खत्म कर देते हो, ठीक है। उस दौरान भी मैं बिल्कुल माइनर से कार्ब ले रहा था, ठीक है, ताकि एटलीस्ट मुझे जिम में जाके परफॉर्म करने को तो मिले, मैं वो परफॉर्म कर तो सकूं, डंबल हाँ, उठा डंबल सकूं। तो उठा तो सकूं। कार्ब भाई जीरो, और आपको स्टेज के ऊपर तो कार्ब जीरो करने की जरूरत नहीं है, हम्म, कार्ब लेने चाहिए। हाँ, कार्ब कौन से लेने चाहिए वो डिपेंड करता एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक है। है। एक होता है कॉम्प्लेक्स कार्ब और एक होते हैं आपके नॉर्मल सिंपल कार्ब, कार्ब्स, हाँ। ठीक है। तो यू शुड नीड टू टेक अ कॉम्प्लेक्स कार्ब, हम्म। ठीक है, वो आपको कोच बता सकता है अगर वो थोड़ा पढ़ा लिखा पढ़ा इंसान है। बिल्कुल सही है। अच्छा, ये क्वेश्चन हमें बहुत रिपीटेटिव आता है, मैंने इससे पहले भी जिक्र किया, मैं फिर वो पूछ रहा हूँ कि माय पेरेंट्स टेल मी के ब्रॉयलर चिकन खाने से बीमारियाँ होती हैं, इसे क्लियर कर दें। ब्रॉयलर चिकन इज अ नीड ऑफ करंट एरा,
विदाउट आप देखो जितनी आबादी है उसके हिसाब से देसी मुर्गे तो नहीं बना सकते ना, True. ठीक है। और अगर नॉर्मली वो फीड से ही बन रहे हैं ना, तो वो, और ये सिर्फ पाकिस्तान के अंदर तो नहीं बन रहा, पूरी दुनिया में ही बन रहा, ठीक है। और अगर आपको लगता है, और नॉर्मली आप जितने भी फूड खा रहे हो वो सारे ही प्रोसेस्ड हैं, हम्म। वो सारे ही प्रोसेस्ड हैं। हाँ, कैटल फार्मिंग भी होती है, हाँ अब आप फिश फार्मिंग होती है, हर हाँ, चीज़ ईच ऐसी एंड है। एवरीथिंग तो भाई सेफ एंड यूज है, आप उसको यूज कर सकते हो, ठीक है। हाँ, उसके अंदर कोई बीमारी जैसे बर्ड फ्लू आता है, वो तो बर्ड फिर फ्लू ना आया हो, ठीक है। ओवरऑल अवॉइड हाँ, करना वो चाहिए। ओवरऑल अवॉइड करने की बात होती है, लेकिन अदरवाइज एक नीड है, एक अल्लाह ताला ने वो निज़ाम बना दिया हुआ है, ठीक है। अगर वो इतना ही उसके अंदर मसला होता तो वो मार्केट में इतनी चीज़ अवेलेबल होती नहीं, एग्जैक्टली। ठीक है। तो खा सकते हो, नो, उसके अंदर मसला कोई नहीं है। बिल्कुल ठीक है। ऐसा हम क्लोजिंग नोट्स पे आपसे कुछ एडवाइजेस लेना चाहेंगे। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बताता चलूँ, हम लोगों ने एस एन के हैंडल्स स्क्रीन पे आप लोगों के लिए शो किए हैं। अगर आप लोग एस एन को रीच आउट करना चाहते हैं, एस एन को फॉलो करें। अगर आप एस एन से ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, ये 1-on-1 कंसल्टेशंस भी दे रहे हैं ऑनलाइन, फिजिकल नहीं ऑनलाइन, तो इन हैंडल्स पे इनसे रब्ता करें। व्हाट्स द बेस्ट एडवाइस दैट यू हैव रिसीव्ड इन फिटनेस? डोंट लिसन एनीबॉडी, डोंट लिसन टू एनीबॉडी। एनीबॉडी जबरदस्त, इन अ सुपर। जिम स्पेशली। डू सुपर। व्हाटएवर यू वांट, आई मीन जस्ट गो टू जिम, हाँ। डू मेक अच्छे हेडफोन्स है ना आपके पास, हम्म। ठीक है। और आपको थोड़ा पता लग गया हुआ है, हाँ, यस, अगेन कोच इज नेसेसरी। आपको 4-5-6 महीने आपको अच्छी एक्सरसाइज लगाना आ गई है, ठीक है। आपको न्यूट्रिशन के बारे में थोड़ा सा पता लग गया हुआ है, इन बिगिनिंग स्टेजिंग स्टेज आपको एक कोच की जरूरत पड़ेगी। अगर आपको थोड़ा बहुत समझ आ गया, गुड टू गो, हेडफोन लगाओ अपना जिम में, कोई किसी की मत सुनो कि आपका मसल बन रहा है नहीं बन रहा, जस्ट डू योर वर्क एंड जबरदस्त। इवेंचुअली यू विल गेट योर गोल, इंशाल्लाह। सिंपल। सुपर। व्हाट्स नेक्स्ट फॉर यू? For next, what for me is to compete in competitions. Definitely, I am very hungry for my pro card. इंशाल्लाह। So thirsty for my pro card. Hungry, thirsty. You know, हाँ। अब 4 साल हो गए मैं, I was continuously trying for that पेपर, पीस ऑफ पेपर। लोगों के लिए वो एक पेपर ही है, लेकिन मेरे लिए शायद बहुत लाइफ इंपॉर्टेंट चीज़ अचीवमेंट है। मैंने होती है बहुत इसमें। सारे टाइम इन्वेस्ट कर दिया हुआ है। हम्म। तो डेफिनेटली आई विल ट्राई वंस अगेन दिस ईयर फॉर द प्रो इंशाल्लाह। कार्ड। इफ आई गेट इट, good to go. Not get it, then I will take some rest, at least 2-3 years 2-3 इयर्स, ओके। again, uh, definitely to grow my body and क्योंकि I was very देखो, एक चीज़ है, सबको बोलूंगा, शुरू क्या कहाँ करना है वो हम सबको पता होता है, रुकना कहाँ है वो भी ज़रूरी है, ट्रू। ठीक है। आपको रुकना भी होता है। इफ अ पर्सन, मतलब एक बंदा गियर के ऊपर है, कंटिन्यूसली करता जा रहा है, करता रह रहा है, बन रही है बॉडी, रिजल्ट्स भी मिल रहे हैं, लेकिन उसको रुकना है। हम्म। एक जगह आकर वो अगर नहीं रुकेगा तो फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत डिफरेंट होंगे, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाई बस, दिस इज हाँ। माई, चलो अब थोड़ी देर रुकते हैं, हम्म। रिलैक्स करते हैं, बाद में लाइफ पड़ी है, फिर रिज्यूम कंटिन्यू करेंगे। करेंगे। लाइफ ही नहीं रहेगी तो फिर क्या कंटिन्यू एग्जैक्टली, करोगे। सो ट्रू, सो ट्रू। ऐसा, इट वाज सो नाइस टॉकिंग टू यू। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ट्रांसपेरेंट। वी वुड लव कि हम आपको दोबारा इनवाइट करें, इंशाल्लाह, and इंशाल्लाह। we'll have inshallah more sessions together. Thank you so much for the time. Thank you so much viewers. Keep following us. कमेंट्स करें अगर आपने इस तरह के कोई मजीद पॉडकास्ट देखने हैं, कोई क्वेश्चंस हैं आपके पास, तो डू राइट इट इन द कमेंट्स, इट हेल्प्स द एल्गोरिदम एज वेल। सब्सक्राइब द चैनल एज वेल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फी अमान अल्लाह।